एनिमे की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने भाई को अपने साथ आने के लिए कह रही होती है, लेकिन उसका भाई आने से मना कर देता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। और उसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर टाकेशी को देखते हैं जो कि स्कूल जा रहा होता है। टाकेशी को अपने पेरेंट्स के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो उनसे ज्यादा बात नहीं करता था और वो उनसे अपने घर से दूर कहीं दूर जाकर रहना चाहता था। फिर टाकेशी अपने दोस्त करुमा से मिलता और वो दोनों साथ में स्कूल जा रहे होते हैं। और टाकेशी को बताती है कि समर वेकेशन शुरू होने वाले हैं, इसलिए तुम इस समर वेकेशन पर कहाँ जाने वाले हो। और टाकेशी बताता है कि मुझे समर वेकेशन पसंद नहीं है और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से स्कूल स्टार्ट हो जाए। जो सुनकर कुरुमी उससे कहती है कि तुम्हें घर पर अपने पेरेंट्स के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। और कुरुमी उससे कहती है कि मैं गीको से तुम्हारे बारे में बात करूंगी, जिस पर टाकेशी मना कर देता है। और उसके बाद वो दोनों स्कूल पहुँच जाते हैं। कुरुमी टाकेशो से कहती है कि हम तुम्हारे केंडो क्लास के बाद मिलेंगे। फिर टाकेशी अपने केंडो क्लास के लिए जा रहा होता है और जैसे ही वो वहाँ पर डोर खोलता है, वहाँ पर उसको एक लड़की बेहोश दिखाई देती है। वो उसको उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं उठ रही होती है। और टाकेशी उसको उठाकर मेडिकल रूम में लेकर जाता है। जैसे ही उसको होश आता है, वो टाकेशी को पकड़कर रोने लगती है। और टाकेशी को लग रहा होता है कि शायद से इस लड़की के साथ कुछ बुरा हुआ होगा। वो लड़की टाकेशी को देखने के बाद उसको मारती है और अपनी गन निकालकर टाकेशी पर अटैक करने के लिए जा रही होती है। उसको लग रहा होता है कि टाकेशी शायद से एक बुरा लड़का है। फिर वो टाकेशी से माफी मांगती है और तभी टाकेशी के ऊपर गिर जाती है और उसको किस कर लेती है। ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो अपनी गन को निकालकर टाकेशी पर फायर कर देती है, जिससे कि टाकेशी बच जाता है और उसको समझाता है कि ये सब सिर्फ एक इंसिडेंट है। वो लड़की टाकेशी की बात को मान लेती है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम म्यू है। फिर टाकेशी उससे पूछते है तुम्हारी गन से स्मोक क्यों निकल रही है। और ये सुनने के बाद म्यू उससे पूछती है तुम्हें ये स्मोक दिखाई दे रहा है। वो उससे माफी मांगने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और वो उसको वहाँ से लेकर जा रही होती है। तभी वहाँ पर रूम में एक लड़का आ जाता है। वो म्यू का भाई होता है। वो म्यू से कहता है कि तुम अब मुझसे बचकर नहीं भाग सकती हो। और म्यू अपने भाई को अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर उसका भाई मना कर देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। और उसके बाद वहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं, जिसे देखकर म्यू टाकेशी के साथ वहाँ से भागने लगती है। लेकिन म्यू का भाई सुगा अपने आइस मैजिक से विंडो को फ्रीज कर देता है। जो देखकर म्यू सुगा से कहती है कि अगर तुमने इस तरह से अपना मैजिक यूज किया तो तुम्हारा सारा मैजिक चला जाएगा। और सुगा उसको बताता है कि मैं तुम्हें रोकने के लिए अपना मैजिक यूज कर रहा हूँ, वैसे भी मैं तुम पर अटैक नहीं करूंगा। और फिर सुगा टकाओ को उन दोनों को पकड़ने के लिए कहता है और टकाओ उनसे लड़ने के लिए आगे आता है। जो देखकर टाकेशी भी अपनी केंडो सोर्ड को निकाल लेता है और टकाओ से फाइट करने लगता है। टाकेशी की सोर्ड स्किल बहुत ही अच्छी होती है और वो टकाओ के सभी अटैक को रोक लेता है, जो देखकर टकाओ को गुस्सा आ जाता है। इधर म्यू अपने गन से उस आइस को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उस आइस पर उसका अटैक कोई भी असर नहीं कर पा रहा होता है। इधर टकाओ भी गुस्सा हो गया होता है और वो टाकेशी पर अटैक करता है, जिससे कि टाकेशी की सोर्ड टूट जाती है और टकाओ उस पर दोबारा से अटैक करने वाला होता है। तभी टाकेशी की मैजिक पावर्स एक्टिवेट हो जाती है और उसको टाकेशी के अटैक्स के बारे में पहले ही पता चल जाता है। जो देखकर टाकेशी म्यू को नीचे झुकने के लिए कहता है। फिर टाकेशी टकाओ के हाथ पर अटैक करता है, जिससे कि टकाओ की सोर्ड उसके हाथ से टूट जाती है और सीधा जाकर उस विंडो पर लगती है, जिससे कि आइस टूट जाती है और म्यू और टाकेशी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर टकाओ सुगा से कहता है कि उस लड़के ने अभी मैजिक यूज किया है। फिर सुगा बताता है कि वो लड़का अवैसी मैजिक यूजर है और तुम सभी को जाकर उसको पकड़ना होगा। इधर टाकेशी का दोस्त काजुमी टाकेशी को एक लड़की के साथ भागते हुए देखता है और उनके पीछे कुछ और लोगों को भी भागते हुए देखकर उनके पीछे आ जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम हटोरू होता है, वो काजुमी पर अपने मैजिक से अटैक करने के लिए जा रही होती है, जो देखकर काजुमी बहुत ही डर जाता है। इधर म्यू टाकेशी को बताती है कि मैंने तुम्हें गलती से एक मैजिशियन में बदल दिया और वो रोते हुए टाकेशी से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। वो टाकेशी को बताते है कि हम मैजिशियन असल में दूसरी दुनिया से आए और हमें इंसानों के सामने आने से बहुत ही डर लगता है। फिर वो टाकेशी को सुबारू मैजिक एकेडमी के बारे में बताती है, जहाँ पर वो पढ़ती है और उसके भाई को गोस्ट ट्रायलर अपने साथ लेकर गए। उन्होंने मेरे भाई की मेमोरीज मिटा दी, जिस वजह से वो अब मेरा दुश्मन बन चुका है और मैं उसको वापस से ठीक करना चाहता हूँ। इधर टाकेशी को म्यू की बात समझ में नहीं आ रही होती है और तभी वहाँ पर कुरुमी आ जाता है और वो टाकेशी पर गुस्सा होती है और उससे कहती है कि तुम केंडो क्लास के बाद मुझसे मिलने के लिए आने वाले थे, पर तुम यहाँ पर किसी और लड़की के साथ हो। और वो टाकेशी से उस लड़की के बारे में पूछती है। फिर वहाँ पर टकाओ और एक लड़का भी आ जाता है। टाकेशी कुरुमी से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। और इधर टकाओ उन दोनों मैजिशियंस को अपने साथ आने के लिए कहता है। वो उनसे कहता है कि हम तुम्हें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, पर टाकेशी साथ जाने से मना कर देता है और उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इधर टकाओ भी अपने साथी को उन पर अटैक करने के लिए कहता है और उसका साथी सीधा जाकर म्यू को पकड़ लेता है और तभी कुरुमी उस पर अपने बुक से अटैक करती है, जो देखकर लड़के को बहुत ही गुस्सा आता है और अपनी मैजिक पावर को यूज करके वहाँ पर बहुत ही सारे बग्स को बुला लेता है। वो सभी बग्स कुरुमी पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, पर म्यू कुरुमी के पास आ जाती है और इधर उस लड़के का मैजिक ओवरफ्लो होने लगता है, जिसे देखकर म्यू बताती है कि ये गिफ्ट है जब कोई मैजिशियन ह्यूमन वर्ल्ड में अपने मैजिक का ज्यादा यूज कर लेता है।
तो उसका सारा मैजिक खत्म हो जाता है। तभी कुरुमी की पावर्स एक्टिवेट होने लगती है और उसके सामान का साइज बहुत ही बड़ा हो जाता है, जो देखकर टाकेशी हैरान हो जाता है और उससे इस बारे में पूछता है। फिर वहाँ पर काजुमी भी आ जाता है और उसने हटोरू को पकड़ कर रखा होता है। काजुमी भी कुरुमी को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और उससे पूछते है तुम्हारी बॉडी को क्या हो गया। फिर टकाओ काजुमी से पूछते है तुमने हटोरू के साथ क्या किया, और काजुमी बताता है कि ये लड़की मुझ पर अटैक कर रही थी लेकिन बाद में ये बेहोश हो गई। उसके बाद काजुमी के हाथ से भी आग निकलने लगता है और म्यू बताती है कि तुम भी अब एक मैजिशियन बन चुकी है। और इधर टकाओ टाकेशी पर अटैक करने लगता है, लेकिन टाकेशी उसके सभी अटैक को ब्लॉक कर लेता है और टाकेशी को टकाओ के सभी अटैक के बारे में पहले ही पता चल चुका होता है। और टकाओ से कहता है कि ऐसे फाइट्स करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। और टकाओ ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और टाकुमी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। इधर म्यू अपने गन का यूज करके अटैक करती है जिससे कि टकाओ को कुछ भी नहीं दिखाई देता है और टाकेशी सीधा जाकर टकाओ के गले पर अटैक करता है जिससे कि टकाओ के मुंह से खून निकलता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर काजुमी और बाकी सभी म्यू से पूछते कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सुनकर म्यू उनसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ मेरी दुनिया में चलना होगा, तब मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर पाऊंगी। फिर वो सभी म्यू के साथ पैरेलल वर्ल्ड में आ जाते हैं जो मिरर की दूसरी साइड में होता है और उस दुनिया को देखकर सभी बहुत ही हैरान हो चुके होते हैं। उसके बाद वो सभी साबोरू एकेडमी में नर्स ऑफिस में आते हैं जहाँ पर नर्स उन सभी को ठीक देख लेती है और म्यू से कहते हैं कि तुम्हें अपने दोस्तों को मोमो के पास लेकर जाना चाहिए। वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और म्यू से पूछते कि ये मोमो कौन है, और म्यू बताती है कि मोमो असल में यहाँ की प्रिंसिपल का नाम है। फिर वो सभी प्रिंसिपल मोमो के पास आ जाते हैं और मोमो टाकेशी और उसके सभी दोस्तों के बारे में पहले से जानती थी। वो उन सभी से माफी मांगते कि उन्हें म्यू की वजह से इस दुनिया में आना पड़ा और म्यू भी टाकेशी और बाकी सभी को अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। फिर मोमो उन सभी को इस दुनिया के बारे में बताते कि कुछ साल पहले गोस्ट थ्रिलर और यहाँ के मैजिशियंस के बीच में वॉर हुई थी। गोस्ट ट्रायलर्स का लीडर काजुमा जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिशियन था, वो इस दुनिया को खत्म करना चाहता था, लेकिन उसको रोकने के लिए 15 ग्रेट मैजिशियन आए और उन्होंने अपने मैजिक से इस दुनिया को भी पार्ट में डिवाइड कर दिया। जिस दुनिया से तुम सभी यहाँ पर आए हो उसको लिविंग वर्ल्ड कहते हैं और हमारी दुनिया को रन वर्ल्ड कहा जाता है। मोमो बताते हैं यहाँ पर बहुत ही सारी अलग अलग कम्युनिटीज हैं और जो कम्युनिटी के मैजिशियंस वॉर को जीतते हैं और लिविंग वर्ल्ड पर राज कर सकते हैं। एंसेस्ट्रल मैजिक वाले मैजिशियन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन हम मैजिशियन अपने मैजिक को उस लिविंग वर्ल्ड में नहीं कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो हमें गिफ्ट मिलेगा जो कि एक कर्स है और उस कर्स के कारण हमारी सारी पावर्स चली जाएगी। जो सुनकर टाकेशी को याद आता है उस लड़के ने जब अपने मैजिक से कुरुमी पर अटैक किया था तब उसकी पावर्स चली गई थी। फिर मोमो म्यू से सभी मैजिक टाइप को एक्सप्लेन करने के लिए कहती है और म्यू टाकेशी और बाकी सभी को अपने सारे मैजिक के बारे में बताती है। टाकेशी मोमो से काजुमा के बारे में पूछती कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और मोमो बताते कि उस वॉर के बाद काजुमा का कुछ भी पता नहीं चला। उसके बारे में बहुत सारी रूमर्स है कि वो मर चुका है या बहुत ही ज्यादा मैजिक यूज करने की वजह से सलंबर में चला गया है। फिर मोमो उन सभी को 2 ऑप्शन देती है, पहले यहाँ पर सुबारी एकेडमी को ज्वाइन कर ले और पढ़ाई कर सकते हैं और दूसरा उन्हें वापस उनकी असली दुनिया में भेज दिया जाएगा जहाँ पर वो अपनी नॉर्मल लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये सब सुनने के बाद टाकेशी मोमो से पूछते हैं कि ये जगह सेफ है, जिस पर मोमो बताते हैं कि गोस्ट ट्रायल्स इस एकेडमी पर अटैक नहीं करते हैं। फिर टाकेशी म्यू और उसके भाई के बारे में सोचने लगता है। इधर कुरुमी उन दोनों से कहते हैं कि हमें वापस अपनी दुनिया में जाना चाहिए और तभी टाकेशी कहता है कि मैं इस दुनिया में रहने वाला हूँ, जो सुनकर काजुमी भी उनके साथ रहने के लिए हाँ कर देता है और उन दोनों की बातें सुनने के बाद कुरुमी भी यहाँ पर रहने के लिए मान जाती है। मोमो उन सभी से कहते हैं कि तुम म्यू के साथ क्लास सी में पढ़ने वाले हो। उसके बाद मोमो म्यू से उन सभी के उनके रूम दिखाने के लिए कहती है और इधर टाकेशी की मोम और उसका छोटा भाई गीको दोनों टाकेशी के बारे में बात कर रहे होते हैं। गीको मोम से टाकेशी की न्यू एकेडमी में ट्रांसफर होने के बारे में पूछता है और उसकी मोम बताते हैं कि उसने मुझे पहले इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन कुरुमी और काजुमी उसके साथ इस एकेडमी में पढ़ने वाले। और इधर क्लास में टीचर टाकेशी और बाकी सभी न्यू स्टूडेंट से उनके आर्टिफैक्ट के बारे में पूछते हैं। टीचर बताते हैं कि इस दुनिया में मैजिक का यूज आर्टिफैक्ट से होता है और कुरुमी अपने पास से एक लिपस्टिक निकालती है और बताती है कि ये मेरा आर्टिफैक्ट है। काजुमी भी अपना रिंग दिखाते हुए कहता है कि ये मेरा आर्टिफैक्ट है और टीचर टाकेशी से उसके आर्टिफैक्ट के बारे में पूछती है, जिस पर टाकेशी बताता है कि मेरे पास कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं है। और ये सुनने के बाद टीचर उसको चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि टाकेशी एवेसिव टाइप का मैजिक यूजर है। फिर टीचर म्यू को टाकेशी के साथ जाने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि तुम स्टोर से एक आर्टिफैक्ट दिला कर लाओ और उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। टाकेशी म्यू से उसके आर्टिफैक्ट के बारे में पूछता है और म्यू उसको बताती है कि ये गन मेरे पास शुरू से और ये गन मेरे फादर ने मुझे दी थी। म्यू बताती है कि मेरे पेरेंट्स प्योर ब्लड के मैजिशियन है और फिर वो टाकेशी से पूछती है क्या तुम्हें प्योर ब्लड के बारे में कुछ पता है, जिस पर टाकेशी बताता है कि प्योर ब्लड अपने जन्म से ही मैजिक को यूज कर सकते हैं। और म्यू उसकी बात सुनने के बाद उससे कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा। उसके बाद वो दोनों शॉप पर आ जाते हैं जहाँ पर शॉप ओनर म्यू से पूछते हैं तुम यहाँ पर कोई आर्टिफैक्ट लेने के लिए
लिए आई हो। म्यू शॉप ओनर को बताती कि मैं यहाँ पर इस लड़के के लिए आर्टिफैक्ट लेने के लिए आई हूँ। और टाकेसी को देखने के बाद शॉप ओनर उससे पूछते कि मैंने तुम्हें पहले इस एकेडमी में नहीं देखा। जो सुनकर टाकेसी बताता है कि मैं यहाँ पर न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ। और ये सुनने के बाद शॉप ओनर टाकेसी को अपना नाम पॉप बताता है और टाकेसी भी उन्हें अपना नाम बता देता है। फिर वो दोनों अंदर आर्टिफैक्ट लेने के लिए जाते हैं और म्यू बताती है कि टाकेसी एक एवेसिव मैजिक यूजर है, इसलिए हमें एवेसिव टाइप का आर्टिफैक्ट चाहिए। पॉप टाकेसी के लिए वेपन ढूंढ रहा होता है और टाकेसी पॉप से कहता है कि मैं कैंडो प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए अगर आप मेरे लिए कोई सोर्ड ढूंढ सकते हैं। जो सुनने के बाद पॉप एक सोर्ड को बाहर निकालता है और टाकेसी को दे देता है और उन्हें बताता है कि ये सोर्ड का पिछला ओनर भी एवेसिव मैजिक यूजर था और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिशियन था। म्यू पॉप से कहती है कि उन 15 मैजिशियन में से एक था और पॉप बताता है कि ये बात सच है और उस सोर्ड के ऊपर एक मैजिक सर्कल बना होता है। टाकेसी उस मैजिक सर्कल के बारे में पूछता है और पॉप बताता है कि तुम्हें इस सोर्ड में अपनी पावर्स को डालना होगा जिससे कि वो सोर्ड अपग्रेड हो सके, पर इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है। अगर तुम इस सोर्ड की पावर को कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम्हारे दोनों हाथ खत्म हो सकते हैं। जो सुनकर म्यू टाकेसी को इस सोर्ड लेने से मना कर रही होती है, पर टाकेसी उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मुझे ये सोर्ड चाहिए। फिर पॉप टाकेसी पर अटैक करने लगते हैं और टाकेसी उनके सभी अटैक को ब्लॉक करने लगता है। और असल में पॉप टाकेसी के पावर को टेस्ट करना चाहते थे, क्या इस सोर्ड की पावर को हैंडल कर सकता है। इधर फाइट करते टाइम टाकेसी की पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो सोर्ड उसकी पावर को अब्सॉर्ब कर रहा होता है, जिससे कि उसकी सोर्ड एक गन सोर्ड में बदल जाती है। और ये देखने के बाद पॉप टाकेसी से कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छे से इस सोर्ड को कंट्रोल किया, लेकिन अभी तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। और वो बताते हैं कि इसकी पिछली ओनर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिशियन थी, पर उसने मैजिक का काम छोड़ दिया और दूसरी दुनिया में अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी रही है। फिर पॉप टाकेसी को कुछ बुलेट्स देते हैं। वो बताते हैं कि इन बुलेट्स में अगर तुम किसी भी तरह का मैजिक डालकर यूज करोगे तो तुम दूसरे मैजिक को भी यूज कर पाओगे। फिर म्यू और टाकेसी दोनों क्लासरूम में आ जाते हैं, जहाँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और कुरुमी बताती कि ये सब काजुमी की वजह से हुआ है। वो अपने मैजिक को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाया और टीचर सभी स्टूडेंट्स को वापस अपनी सीट पर बैठने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि ऐसे मिस्टेक्स बहुत ही बार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जो कि एक आदमी को बता रही होती है कि इस एकेडमी के अंदर किसी को मेरी सच्चाई के बारे में पता न चल जाए, इसलिए मैंने उस स्टूडेंट को मार दिया। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन टाकेसी और बाकी सभी स्टूडेंट्स सोर्ड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और टाकेसी अपनी पावर्स को अपनी सोर्ड में नहीं डाल पा रहा होता है, जो देखकर वो सोचता है कि उस दिन में ये आसानी से कर लिया था, पर अब मैं दोबारा से नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरी तरफ काजुमी भी अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। इधर सभी स्टूडेंट्स कुरुमी को देख रहे होते हैं और उसके मैजिक के कारण सब उससे अट्रैक्ट हो चुके थे। और तभी काजुमी का फायर मैजिक ओवरफ्लो हो जाता है, जो देखकर कुरुमी उस पर गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हें अपने मैजिक को अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए। फिर वहाँ पर म्यू आ जाती है। वो कुरुमी को अपने साथ चलने के लिए कहती है और उसके बाद वो दोनों अपने कपड़े चेंज कर रहे होते हैं। म्यू कुरुमी को फॉर्चून टेलर का टिकट देती है और उससे कहती है कि ये एकेडमी बहुत ही फेमस है और जो भी फ्यूचर वो बताती है वो सारे सच होते हैं। पर कुरुमी को इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता और वो टिकट लेने से मना कर देती है। और म्यू बताती है कि मुझे ये टिकट बहुत ही मुश्किल से मिले। वो कुरुमी से कहती है कि वो फॉर्चून टेलर तुम्हारे लव पार्टनर के बारे में भी बता सकती है। जिसे सुनने के बाद कुरुमी म्यू से टिकट ले लेती है। उसके बाद वो दोनों साथ में पुल के अंदर बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं और कुछ देर के बाद वो टाकेसी और काजुमी से मिलते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर काजुमी कहता है कि तुम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। और तभी उनके पास कुछ गर्ल्स आ जाती है। वो म्यू को देखकर उसके बारे में बात कर रही होती है कि इसका भाई एक गद्दार है और सब कुछ सुनने के बाद म्यू वहाँ से चली जाती है। तभी उनके पास टीचर आते हैं और टीचर उन सभी को यहाँ से 7 कंट्रीज के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि सभी कम्युनिटी का दुश्मन गोस्ट ट्रायलर है। और विजार्ड कम्युनिटी और गोस्ट ट्रेलर दोनों के बीच में बहुत ज्यादा वॉर हो रही होती है। और म्यू विजार्ड कम्युनिटी से उसके भाई ने गोस्ट ट्रेलर को ज्वाइन कर लिया, जिस वजह से सभी को ये लगता है कि म्यू भी अपने भाई की तरह गद्दार है और वो सभी म्यू और उसके भाई के बारे में बुरी बातें करते हैं। ये सब सुनने के बाद टाकेसी को अपने पास्ट के बारे में याद आने लगता है कि उसका भाई भी उसको गद्दार समझता है। फिर कुरुमी उन दोनों को क्लास में चलने के लिए कहती है और काजुमी उसकी बात सुनने के बाद उससे कहता है कि हम भला तुम्हारी बात क्यों माने। कुरुमी गुस्सा हो जाती है और उन दोनों को पकड़कर वहाँ से लेकर जाने लगती है। इधर क्लास के अंदर कुछ लड़के कुरुमी की फोटो को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर टाकेसी आ जाता है और वो उन सभी पर गुस्सा करने लगता है और उनसे कहता है कि तुम्हें इस तरह से कुरुमी की फोटो नहीं देखनी चाहिए। इस सब से वो बहुत ही गुस्सा हो जाएगी और वो सभी लड़के टाकेसी से पूछते कि तुम्हें इन सब के बीच में नहीं पड़ना चाहिए और वैसे भी तुम्हारा कुरुमी के साथ क्या रिलेशन है। जो सुनकर टाकेसी उन सभी को कहता है कि मैं कुरुमी को डेट कर रहा हूँ और ये बात म्यू भी सुन लेती है और वो सभी लड़के टाकेसी को कुरुमी की फोटो देकर चले जाते हैं। टाकेसी म्यू के पास उसको सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन म्यू उससे माफी मांगने के बाद वहाँ से भाग जाती है। कुछ दिनों तक म्यू टाकेसी को इग्नोर करने लगती है और ये सब देखने के बाद कुरुमी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर म्यू को क्या हुआ। फिर कुरुमी उस फॉर्चून टेलर के पास अपना फ्यूचर पता करने के लिए आ जाती है और वो फॉर्चून टेलर कुरुमी को बताता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें धोखा देने वाला है। जो सुनकर कुरुमी को गुस्सा आ जाता है और उस फॉर्चून टेलर की बातों पर यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। इधर म्यू कुरुमी के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे और टाकेसी के रिलेशन के बारे में नहीं पता था और वो कुरुमी को उस किस के बारे में बता देती है जो उस दिन उसने टाकेसी को गलती से कर लिया था। और ये सुनने के बाद कुरुमी सीधा टाकेसी के पास आ जाती है
है और उसको किस करने के लिए जा रही होती है, लेकिन टाकेशी उसको रोक देता है। फिर टाकेशी कुरुमी से कहता है कि अब हम दोनों को फेक कपल की तरह प्रिटेंड करना चाहिए, जो सुनकर कुरुमी नाराज हो जाती है और अगले दिन प्रैक्टिस पर काजुमी टाकेशी से पूछता है कि कुरुमी प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं है। फिर टाकेशी बताता है कि जब से मैंने उससे ब्रेकअप के बारे में बात किया है वो मुझे इग्नोर कर रही है। मियू टाकेशी के पास आती है और उससे पूछती क्या मेरी वजह से तुम्हारे और कुरुमी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिस पर टाकेशी उससे कहता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, बस कुरुमी ने सब कुछ गलत समझ लिया, लेकिन मैं उससे इस बारे में अच्छे से बात करूंगा। फिर कुरुमी मियू के पास आती है और उससे पूछती है तुम टाकेशी को पसंद करती हो, पर मियू कुरुमी को कहती है कि नहीं, और कुरुमी वहाँ से जा रही होती है। तभी उसके पास एक लड़का आता है और वो कुरुमी को अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन कुरुमी उसको मना कर देती है और बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जा सकती हूँ। और इतना कहने के बाद कुरुमी वहाँ से जाने लगती है और वो लड़का कुरुमी की बातों पर यकीन नहीं करता, उसको पीछे से पकड़ने लगता है, जो देखकर कुरुमी को अपना पास्ट याद आने लगता है और वो डर कर वहीं पर बैठ जाती है। और उस लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर कुरुमी के साथ क्या हुआ। वो उसके पास आ रहा होता है, तभी वहाँ पर टाकेशी आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें कुरुमी से दूर रहना चाहिए। वो लड़का टाकेशी की बात सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है। फिर हमें कुरुमी के पास्ट के बारे में पता चलता है कि कुरुमी के उसके हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के टाइम पर बहुत ही ज्यादा लोग स्टॉक करते थे। कुरुमी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, इसलिए बहुत ही ज्यादा लड़के हमेशा उसका पीछा करते रहते थे और इन सब से वो बहुत ही ज्यादा डरने लगी। उसने स्कूल आना बंद कर दिया। तब टाकेशी कुरुमी के पास जाता है और उससे कहता है कि हम दोनों एक कपल की तरह एक्ट करना चाहिए, जिससे कि सभी लड़के तुम्हारा पीछा करना बंद कर देंगे। और टाकेशी का ये प्लान काम करने लगता है और कुरुमी वापस स्कूल जाना शुरू कर देती है। फिर टाकेशी कुरुमी से कहता है कि अब हमें अपने फेक रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे। और ये सुनकर कुरुमी भी खुश हो जाती है। उसके बाद हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गीको टाकेशी से कहता है कि तुम्हारे और कुरुमी के बीच में जो बातें चल रही थी वो सब झूठ है, जिस पर टाकेशी मना कर देता है और उससे कहता है कि हम दोनों रिलेशन में। और ये सुनने के बाद गीको को गुस्सा आ जाता है और वो टाकेशी से कहता है कि तुम कुरुमी का फायदा उठा रहे हो। असल में गीको कुरुमी को पसंद करता था, लेकिन जब उसको ये बात पता चली कि टाकेशी उसको डेट कर रहा है तो वो अपने भाई से नफरत करने लगा। तभी गीको का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर कुरुमी टाकेशी के पास अपने बहुत ही सारे फोटोज को देखती है और टाकेशी उसको बताता है कि क्लास में कुछ लड़कों के पास तुम्हारी फोटोज थी और मैंने उन सभी से तुम्हारी फोटोज ले ली, जिससे कि उन फोटोज का मिसयूज ना कर सके। और फिर कुरुमी उन फोटो से एक फोटो निकाल कर टाकेशी को दे देती है और उससे कहती है तुम इन फोटो को अपने साथ रख सकते हो। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम मियो को देखते जो कि फॉर्चून टेलर के पास अपने भाई के बारे में पता लगाने के लिए आई होती है। फिर मियो अपने भाई को ढूंढने के लिए रन वर्ल्ड में चली जाती है। इधर टाकेशी और काजुमी दोनों साथ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और काजुमी अपने फायर मैजिक को उस बुलेट के अंदर डालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है और टाकेशी उससे कहता है कि अभी तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और तभी उनके पास कुरुमी आती है। कुरुमी उन दोनों से कहती है कि मियो अपने रूम में नहीं है और उसके रूम में मुझे ये लेटर मिला है जिसमें लिखा है कि मियो अपने भाई को ढूंढने के लिए रन्स वर्ल्ड में जा रही है। ये सुनकर वो सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं और टीचर के पास जाकर सारी बातें बताते हैं और टीचर उन सभी से कहते हैं कि बाहर वॉर चल रही है, इसलिए हम मियो को ढूंढने के लिए बाहर नहीं जा सकते और वैसे भी प्रिंसिपल भी एकेडमी के अंदर नहीं है, तो बिना उनकी परमिशन के बाहर जाना ठीक नहीं होगा। बाद में टाकेशी कुरुमी और काजुमी से कहता है कि मैं मियो को बचाने के लिए जा रहा हूँ और कुरुमी उसको बाहर जाने से मना कर रही होती है। वो कहती है कि तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं है और वैसे भी टीचर ने बताया है कि बाहर वॉर हो रही है और हम सभी अगर बाहर गए तो हमारी भी मौत हो सकती है। फिर टाकेशी बताता है कि मियो और मेरे बीच में कुछ कनेक्शन है, हम दोनों सेम है। वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहती है और मैं अपने भाई और फैमिली से दूर भागने की कोशिश करता हूँ, पर मियो से मिलने के बाद मेरे अंदर हिम्मत आई है कि मैं अपनी फैमिली को फेस कर सकता हूँ और इसलिए मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इधर हमें मियो के पास्ट के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर उसका भाई उसको अपने आइस मैजिक को दिखा रहा होता है और वो दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा खुश रहते थे। फिर टाकेशी एकेडमी के बाहर जा रहा होता है और तभी वहाँ पर काजुमी आ जाता है और वो टाकेशी के साथ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। कुरुमी भी वहाँ पर आ जाती है और वो टाकेशी से कहती है कि मैं तुम्हें काजुमी के भरोसे नहीं छोड़ सकती, इसको अभी ठीक से मैजिक यूज करना भी नहीं आता है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलने वाली। और उसके बाद वो सभी मिरर की मदद से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर एक लेडी होती है और उन सभी से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर टाकेशी बताता है कि हम अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए आए और वो लेडी उन्हें बताती है कि यहाँ पर वॉर चल रहा है, तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। तभी वहाँ पर बैरियर के ऊपर एक आदमी गिरता है और उसको दूसरा मैजिशियन मार डालता है, जो देखकर कुरुमी बहुत ही डर जाती है। वो लेडी उन्हें बताती है कि मैंने इस गेट के बाहर एक बैरियर लगा कर रखा है जिससे कि दुश्मन अंदर ना जा सके और तुम सभी को भी यहाँ से चले जाना चाहिए। कुरुमी टाकेशी से कहती है कि हमें वापस चलना चाहिए, पर टाकेशी मना कर देता है और काजुमी से कहता है कि तुम कुरुमी को लेकर वापस एकेडमी में जाओ, मैं मियो को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद उस बैरियर से बाहर चला जाता है और उसको पीछे कुरुमी और काजुकी चले आते हैं। इधर मियो अपने भाई के पास आई होती है और उसको अपने साथ चलने के लिए कहती है और सुगा उससे कहता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। और मियो से कहता है कि तुम मेरे साथ गोश्त ट्रेलर के पास चलो, हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाने वाले। और फिर वो मियो को उठा लेता है। मियो सुगा के ग्लव्स को देख कर कहती है कि मैंने तुम्हें ये ग्लव्स दिया है और उन ग्लव्स को देख कर सुगा को अपना पास्ट याद
बता रहा होता है। फिर सुगा म्यू के सारी पावर को एब्जॉर्ब करके उसको नीचे फेंक देता है और टाकेशी और बाकी सब भी वहाँ पर आ जाते हैं। म्यू को बेहोश देखकर टाकेशी सीधा सुगा पर अटैक कर देता है, लेकिन सुगा उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उससे पूछता है कि तुमने म्यू के साथ क्या किया, और सुगा उससे कहता है कि मैंने बस इसकी पावर्स को एब्जॉर्ब किया। फिर उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और सुगा टाकेशी पर अपने आइस मैजिक से अटैक करता है, जिसे टाकेशी आसानी से ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन तभी एक अटैक उसको लग जाता है और वो दूर गिरता है। फिर सुगा अपने स्ट्रॉन्ग आइस स्पेल का यूज टाकेशी पर करता है, लेकिन काजुमी टाकेशी को बचा लेता है, जिस वजह से वो खुद आइस में फ्रीज हो जाता है। और टाकेशी काजुमी से कहता है कि मैं तुम्हें इस आइस से बाहर निकालने के लिए जा रहा हूँ, पर काजुमी मना कर देता है और टाकेशी से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए तुम पहले जाकर मियो को बचाओ। और टाकेशी सुगा से फाइट करने के लिए चला जाता है। इधर काजुमी अपने पास्ट को याद करता है कि एक टाइम पर टाकेशी ने उसकी छोटी बहन को कुछ किडनैपर से बचाया था और तब से काजुमी टाकेशी का ये एहसान चुकाना चाहता था। टाकेशी सुगा से फाइट कर रहा होता है और दूसरी तरफ कुरुमी काजुकी को आइस से बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसको बाहर नहीं निकाल पा रही होती है। इधर सुगा टाकेशी पर लगातार अटैक किए जा रहा होता है, जिसे टाकेशी ब्लॉक किए जा रहा होता है और सुगा टाकेशी से कहता है कि तुम अपने मैजिक का यूज क्यों नहीं करते हो, जिस पर टाकेशी उससे कहता है कि अभी मुझे अपने मैजिक का यूज करना नहीं आता। और इधर काजुमी आइस के अंदर सांस नहीं ले पा रहा होता है और कुरुमी टाकेशी से कहती है कि हमें जल्दी से काजुमी को बचाना होगा। फिर टाकेशी अपने मैजिक से सुगा के अगले अटैक को देख लेता है और कुरुमी को काजुमी के पास से हटने के लिए कहता है, और जैसे सुगा टाकेशी पर आइस मैजिक से अटैक करता है तो टाकेशी उस आइस को अपनी सोर्ड से तोड़ देता है, जिससे कि वो आइस सीधा जाकर उस बड़े से आइस पर लगता है और काजुमी आजाद हो जाता है। फिर टाकेशी कुरुमी और काजुमी से कहता है कि तुम दोनों म्यू का ध्यान रखो, मैं सुगा से फाइट करने के लिए जाता हूँ। वो काजुमी को एक बुलेट देता है और उससे कहता है कि तुम इस बुलेट में अपनी फायर पावर को डालने की कोशिश करो। कुरुमी अपने मैजिक से मियो को हील कर देती है और इधर सुगा दोबारा से अपनी आइस मैजिक का यूज करके टाकेशी पर अटैक करता है और टाकेशी उसको अपने बैरियर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुगा का वो अटैक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से वो टाकेशी के अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और सुगा दोबारा से टाकेशी पर अटैक करता है। इस बार कुरुमी और मियो दोनों अपने बैरियर का यूज करके अटैक को ब्लॉक कर रही होती है और इधर काजुमी भी उस बुलेट के अंदर अपनी पावर को डाल देता है और वो बुलेट टाकेशी को दे देता है। फिर टाकेशी उस बुलेट का यूज अपनी गन सोर्ड में करके सीधा सुगा पर अटैक करता है और सुगा को यकीन नहीं हो रहा होता है कि टाकेशी को कोई और मैजिक भी यूज कर सकता है। उस अटैक के बाद सुगा बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है और उसका नाम वासुजू होता है और वो टाकेशी से कहता है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना चाहिए, पर टाकेशी मना कर देता है। फिर वासुजू सुगा को अपने साथ वहाँ से गायब हो जाता है। इधर टाकेशी और बाकी सभी मोमो के पास आ जाते हैं, जहाँ पर मोमो उन सभी से कहती है कि तुम बिना परमिशन के एकेडमी से बाहर गए। टाकेशी मोमो को सारी बात एक्सप्लेन करता है और फिर वो मोमो से पूछते है कि आपके हाथ में चोट कैसे लगी, जिस बारे में मोमो उसको कुछ भी नहीं बताती। असल में ये चोट मोमो को बाहर लड़ते टाइम लगी थी और मोमो उन सभी से कहती है कि तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम सभी एकेडमी के बाहर नहीं जाओगे, पर टाकेशी प्रॉमिस करने से मना कर देता है और कहता है कि मियो अपने भाई को वापस लेकर आना चाहती है और मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे ये प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ। और मोमो भी टाकेशी की बात समझ जाती है और इधर वासुजू उस लेडी को टाकेशी के बारे में बताता है कि उसकी वजह से हमारा प्लान फेल हो चुका है। उसके हाथ में जो सोर्ड थी वो असल में ट्विलाइट थी। उसके बाद हम एकेडमी के बाहर एक बिल्डिंग को देखते हैं और उस बिल्डिंग के अंदर एक एग्जाम को रखा गया होता है और मोमो ने टाकेशी से प्रॉमिस किया था कि अगर टाकेशी और उसके दोस्त एग्जाम में पास हो जाते हैं तो उन्हें सुगा को वापस लाने का एक चांस देगी। और इधर टीचर सभी स्टूडेंट्स को बता रही होती कि सिटी इल्यूजन मैजिक से बना हुआ है, तुम सभी को उस बिल्डिंग के पास जाना है जो कि सिटी के बीच में है और यहाँ रास्ते में बहुत ही ट्रैप्स है और अगर तुम्हें किसी भी ट्रैप्स में फंस जाते हो तो बहुत ही इंजर्ड हो जाओगी, तो तुम्हें सीधा मेडिकल रूम में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा और तुम एग्जाम में फेल हो जाओगी। उसके बाद एग्जाम शुरू होता है और सभी स्टूडेंट्स उस बिल्डिंग की ओर जा रहे होते हैं। उनके रास्ते में कुछ गन स्पाइडर्स उन पर अटैक करने लगते हैं और तभी वहाँ पर टकाऊ आ जाता है और उसको वहाँ पर देखकर टाकेशी उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर टकाऊ उसको बताता है कि मैं यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आया हूँ और वो टाकेशी को नहीं पहचान रहा होता है। वो टाकेशी से कहता है कि अगर तुम मेरे बीच में आए तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और असल में टकाऊ की मेमोरीज को मिटा दिया गया होता है, जिस वजह से उसको टाकेशी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। इधर मोमो टीचर के पास आकर उससे पूछती है कि एग्जाम कैसा चल रहा है और टीचर बताता है कि एग्जाम बहुत ही अच्छे से चल रहा है। सभी स्टूडेंट्स को उनके पावर के हिसाब से अलग अलग लेवल पर भेजा गया है और टीचर मोमो से कहता है कि इस बार हम स्टूडेंट की सेफ्टी पर बहुत ही ध्यान रखें, जिससे कि वो पिछली बार की तरह ज्यादा इंजर्ड ना हो सके। और इधर सभी स्टूडेंट्स अपने एग्जाम में ट्रैप से बच गए होते हैं। तभी टाकेशी के पीछे एक राइनो पड़ गया होता है और दूसरी तरफ हम विक्टोरिया को देखते हैं जो कि अपने ब्लैक मैजिक का यूज करके सभी को गायब कर रही होती है। मोमो भी इस मैजिक को पहचान जाती है और वो टीचर से कहती है कि हमें सभी स्टूडेंट्स को बचाना होगा। और दूसरी तरफ कुरुमा के पास एक रोबोट आ जाता है। वो कुरुमा पर अटैक करने वाला होता है,
लेकिन टकाओ कुरुमी को बचा लेता है और उस रोबोट को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। कुरुमी टकाओ को वहाँ पर देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर टकाओ कुरुमी से कहता है क्या हम पहले भी मिल चुके हैं। कुरुमी सोच रही होती है कि शायद से टकाओ उसके बारे में भूल चुका होगा और वो टकाओ से उसके चोट के बारे में पूछती है, जिस पर टकाओ बताता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन इस चोट की वजह से मुझे एग्जाम से बाहर होना होगा और वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद टाकेशी और बाकी सभी कुरुमी के पास आते हैं। कुरुमी टाकेशी को टकाओ के बारे में बताते कि कुछ देर पहले वो टकाओ से मिली, लेकिन टकाओ शायद से हमारे बारे में सब कुछ भूल चुका है। फिर टाकेशी सभी से कहता है कि हमें इस एग्जाम को साथ में मिलकर पास करना होगा और वो सभी उस बिल्डिंग की ओर जाने लगते हैं। उसके सामने एक बड़ा सा रोबोट आ जाता है और टाकेशी उस रोबोट पर अटैक करता है, लेकिन उस रोबोट पर उसका कोई असर नहीं होता। म्यू और बाकी सभी वहाँ पर आ जाते हैं और वो सभी उस रोबोट पर अटैक करते हैं, लेकिन उनका मैजिक काम नहीं कर रहा होता है। फिर काजुमी अपने पास से वो बुलेट निकालकर टाकेशी की तरफ फेंकता है, लेकिन वो बुलेट रोबोट से टकराकर नीचे गिर जाती है और ये देखकर वो दोनों बहुत ही डर जाते हैं। फिर म्यू और कुरुमी दोनों उस रोबोट का ध्यान अपनी तरफ करते हैं और वो रोबोट उन पर अटैक करने के लिए वहाँ पर आता है। तभी काजुमी उस रोबोट को पीछे से मारता है, लेकिन वो खुद रोबोट के पंच से दूर चला जाता है और यहाँ पर टाकेशी उस बुलेट को उठाकर अपनी गन शॉट में लगाकर उस रोबोट पर फायर कर देता है, जिस वजह से वो रोबोट वहीं पर खत्म हो जाता है। और इधर विक्टोरिया कहती है कि मैं उस ट्वाइलाइट को वापस लेकर आऊंगी। फिर स्कूल में टीचर मोमो से कहती है कि म्यू और उसके सभी दोस्तों ने एग्जाम को पास कर लिया और आप उन सभी को एक चांस देने वाली हो, जिससे कि वो सभी म्यू के भाई को वापस लेकर आ सके। और इधर क्लास में कारुमी टाकेशी से कहती है कि तुम्हें न्यू ईयर में अपने घर जाना चाहिए और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, पर टाकेशी मना कर देता है। और ये सुनने के बाद कुरुमी टाकेशी से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और उसके बाद हमें पता चलता है कि कुरुमी वापस अपनी असली दुनिया में आ चुकी है, जहाँ गीको उससे मिलने के लिए उसके घर पर आता है और कुरुमी को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है, जो सुनकर कुरुमी गीको से कहता है कि तुम्हें अपने भाई से जाकर मिलना चाहिए, जिस पर गीको कुरुमी से कहता है कि मेरा भाई मुझे इग्नोर करता है और वो कुरुमी को बताता है कि मैं भी तुम्हारी एकेडमी में आने वाला हूँ, जिसके बाद हम दोनों साथ में बहुत ही मजे करेंगे। और उसके बाद हम म्यू और टाकेशी को देखते हैं और वो दोनों साथ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद वो दोनों बहुत ही थक चुके होते हैं और टाकेशी को पता चलता है कि म्यू को फीवर है, इसलिए उसको उठाकर वापस जाने लगता है। तभी वहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है और वो टाकेशी के बाल को उठाकर कहती है कि अब मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल जाएगी कि आखिर तुम कौन हो। इधर टाकेशी म्यू को उसके रूम में लेकर आता है और वो सोचता है कि इस तरह से मेरा गर्ल्स रूम में आना ठीक नहीं होगा और फिर वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी म्यू उसको पकड़ लेती है और फिर वहाँ पर कुरुमी आती है और ये सब देख लेती है। कुरुमी को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है ये सब देखकर, वो टाकेशी को उस रूम से बाहर कर देती है। फिर म्यू को भी होश में आ जाता है और वो कुरुमी को वहाँ पर देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि तुम वापिस आ गई। इधर कुरुमी को म्यू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो म्यू को भी रूम से बाहर कर देती है, जो देखकर म्यू टाकेशी के पास जाने लगती है। इधर कुरुमी रोने लगती है और उसके पास से उसकी लिपस्टिक नीचे गिर जाती है और उसके मैजिक पावर्स के कारण वो छोटी बच्ची में बदल जाती है। दूसरी तरफ म्यू टाकेशी के पास आती है और टाकेशी म्यू को सब कुछ बताता है कि वो कुरुमी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका बॉयफ्रेंड बनने का एक्ट कर रहा है। कुरुमी को बहुत ही लड़के परेशान करते थे और उन सब से कुरुमी को बचाने के लिए मैंने ये सब किया, लेकिन अब हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। इधर कुरुमी लाइब्रेरी के अंदर टकाओ से मिलती है और उसको मदद के लिए थैंक्स कहती है और टकाओ से उसके चोट के बारे में पूछती है, जिस पर टकाओ बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर टकाओ कुरुमी के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, जो सुनकर कुरुमी वहाँ से भाग जाती है और टाकेशी भी वहाँ पर टकाओ से मिलता है, लेकिन टकाओ टाकेशी को देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टाकेशी और बाकी सभी प्रिंसिपल मोमो के ऑफिस में आते हैं, जहाँ पर मोमो म्यू को एक बुलेट देती है और उससे कहती है कि तुम्हें इस बुलेट का सही यूज करना होगा, तभी तुम अपने भाई को वापस लेकर आ पाओगी। उसके बाद अपने ब्लैक मैजिक से वहाँ पर एक गेट बना देती है और फिर होटारू और टकाओ भी वहाँ पर आ जाते हैं। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमें कहाँ पर लेकर जाया जा रहा है और उसके बाद वो सभी उस गेट की मदद से रनट वर्ल्ड में चले जाते हैं, जहाँ पर वासुजु भी सुगा को लेकर आ जाता है और टकाओ और होटारू को पता चलता है कि वो दोनों घोस्ट ट्रायलर्स के मेंबर है और उन्हें यहाँ पर होस्टेस बनाकर लेकर आया जा रहा है। होटारू इस बात को नहीं मान रही होती और टकाओ उसको चुप रहने के लिए कहता है और फिर टकाओ को समझ में आता है कि वो टाकेशी को कैसे जानता है। टकाओ होटारू से उसकी बात मानने के लिए कहता है और फिर कुरुमी टकाओ के पास आती है और उसको अपनी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है। फिर टकाओ कुरुमी को एक पेंडेंट देता है और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए कहता है और उसके बाद वो दोनों वासुजु के कार में चले जाते हैं। इधर सुगा भी टाकेशी के पास जाता है, फिर वो कार वहाँ से गायब हो जाती है और वासेजु भी मोमो से फाइट करने के लिए उसके साथ वहाँ पर चला जाता है। इधर सुगा टाकेशी और बाकी सभी पर अटैक करता है, जिसे टीचर ब्लॉक कर लेती है और बाकी दो स्टूडेंट्स अपने मैजिक का यूज करते हैं, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी की आ जाती है और उस की मदद से नीचे जमीन में एक ट्रैप बना देते हैं और सुगा को उस ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं। सुगा उस ट्रैप से बच जाता है और उन दोनों पर अटैक करता है, जिससे कि वो दोनों इंजर्ड हो जाते हैं और उसके बाद सुगा वहाँ से भाग जाता है। मियो भी उसके पीछे आती है और टीचर टाकेशी और बाकी सभी को सुगा के पीछे जाने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि अगर सुगा ठीक नहीं हो पाया तो तुम मियो को अपने साथ लेकर आना और इधर उन सभी स्टूडेंट्स को हील करने लगते हैं जो कि इंजर्ड हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ वासुजु मोमो से कहता है कि हम दोनों पहले टीममेट्स हुआ करते थे, लेकिन तुम अभी भी वैसी हो जैसे कि हाई स्कूल में थी। तुम फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से चेंज नहीं हुई हो। और मोमो उससे कहती है कि तुम अब एक विलन बन चुके हो और इतना कहने के बाद वो उस पर अटैक करती है, जिससे
जिससे कि वासुजू को कुछ भी नहीं होता है और वासुजू अपने अनसेस्ट्रल मैजिक का यूज करके मोमो पर अटैक करता है, जिससे कि मोमो अपने क्रिस्टल से ब्लॉक कर लेती है। वासुजू मोमो को बताता है कि मेरा अनसेस्ट्रल मैजिक की पावर 13 मिनट के अंदर ही सब कुछ मेल्ट कर सकता है और मैं तुम्हें भी मेल्ट कर सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद मोमो उस पर अटैक करती है, लेकिन वासुजू उसके अटैक से बच जाता है और उन दोनों के बीच में इंटेंस बैटल हो जाती है। वासुजू मोमो पर भारी पड़ रहा होता है और मोमो वहाँ पर एक ही अटैक से अपने पूरे ब्रिज को काट देती है और उसके बाद वो वासुजू के पीछे से अटैक करती है, जिससे वो ब्लॉक कर लेता है। फिर मोमो उस पर दोनों साइड से अटैक करते हैं, जिससे कि वो बचने के लिए वासुजू ऊपर जाने लगता है, लेकिन मोमो उसको पकड़कर एक बॉक्स में बंद कर देती है और उसको ब्लास्ट कर देती है। इधर मोमो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है और उसकी बॉडी अभी भी मेल्ट हो रही होती है, जो देखकर वो समझ जाते हैं कि वासुजू जिंदा है। फिर वासुजू उसके सामने आ जाता है और वो मोमो से कहते हैं कि तुम सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकती हो। वो मोमो को अपने लीडर काजुमा के बारे में बताता है कि वो जल्दी आगे जाने वाले हैं और उनके जाने के बाद सारे सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे, जो सुनकर मोमो हैरान हो जाती है। और उसके बाद मोमो अपना स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज करके वहाँ पर एक ब्लैक होल बनाती है और वो ब्लैक होल वासुजू और सभी चीजों को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा होता है। वासुजू मोमो से कहता है कि तुम जल्दी मरने वाले हो, लेकिन तभी एक कार वासुजू से टकरा जाती है और उसको अपने साथ पोर्टल में लेकर जाती है और बाद में वो पोर्टल बंद हो जाता है। इधर मोमो भी थक कर पानी में गिरता है और तभी दूसरी तरफ म्यू और बाकी सभी सुगा के पीछे आकर उसे आइस कैसल में ले जाते हैं, जहाँ काजुमी अपने फायर मैजिक से ऊपर आइस पर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक की वजह से आइस कैसल के सारे ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं। उन सभी पर आइस से अटैक होने लगता है और वो सभी उससे बच रहे होते हैं। और फिर टाकेशी उस जगह को अपने फायर से ब्लास्ट करके खत्म करने के बारे में सोचता है। वो अपनी गन सोर्ड में बुलेट डालकर फायर करने लगता है, लेकिन पावर ओवरफ्लो होने की वजह से उसका सोर्ड हाथ से टूट जाता है। काजुमी इसके लिए माफी मांगता है और उससे कहता है कि मैंने शायद से उस बुलेट्स में यहाँ ज्यादा पावर डाल दी थी। और जैसे ही टाकेशी अपने सोर्ड को उठाने के लिए जा रहा होता है, उसका हाथ भी उस सोर्ड के अंदर फ्रीज हो जाता है और इधर म्यू भी अपने आइस को तोड़कर सुगा के पास चली जाती है। दूसरी तरफ काजुमी अपने फायर मैजिक से उस आइस को मेल्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके फायर का असर नहीं हो रहा होता है। फिर टाकेशी उससे कहता है कि तुम अपने फायर मैजिक से उस आइस को डिस्ट्रॉय कर सकते हो और ये सुनकर काजुमी थोड़ा हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि इससे तुम्हें चोट भी लग सकती है, पर टाकेशी उसको अटैक करने के लिए कहता है। और इधर म्यू अपने भाई के पास आ जाती है और उसको अपने साथ वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनता है और उस पर अटैक करता है। वो म्यू को मारने के लिए जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर टाकेशी और काजुमी दोनों आ जाते हैं। टाकेशी सुगा से कहता है कि तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, और इधर काजुमी म्यू को हील कर देता है। उसके बाद वो तीनों उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और म्यू उस बुलेट का यूज करने लगते हैं जो कि उसको मोमो ने दी थी। सुगा को भी अपना पास्ट याद आ रहा होता है और ये सब याद करके वो रोने लगता है और तभी म्यू और बाकी सभी उस पर अटैक कर देते हैं। उसके बाद हम मोमो को देखते हैं जो कि बहुत ही इंजर्ड हो चुकी होती है और अपने बेड पर रेस्ट कर रही होती है और उठने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अयुमी उसको मना कर देती है और उससे कहती है कि अभी आपको रेस्ट करने की जरूरत है। और दूसरी तरफ सुगा भी कोमा से बाहर आ जाता है, उसको सब कुछ याद आ चुका होता है और उसको वापस से ठीक देखकर म्यू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसको हक कर लेती है। ये देखकर टाकेशी और बाकी सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं और इधर वासुजू भी विक्टोरिया के पास आता है और विक्टोरिया अपने साथ 2 और लोगों को लेकर आती है। वो वासुजू से कहती है कि हमारी टीम की न्यू मेंबर बन सकते हैं और ये सुनने के बाद वासुजू उन दोनों को मार देता है और विक्टोरिया ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। फिर वासुजू विक्टोरिया को बताता है कि काजुमा जल्दी जागने वाला है और मैंने अपनी टीम के लिए 5th मेंबर भी ढूंढ लिया। और उसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं। उसके बाद टाकेशी एक सपना देख रहा होता है जहाँ पर एक मोस्टर क्रूमी को उसके सामने से लेकर चला जाता है और जब टाकेशी को होश आता है तब उसको पता चलता है कि उसने अभी अभी एक बहुत ही बुरा सपना देखा। फिर टाकेशी दोबारा से सोने लगता है और उसकी सोर्ड उसकी मैजिक पावर को ऑब्जर्व कर रही होती है। और अगले दिन सुगा टाकेशी और उसके सभी दोस्तों को कुछ पावरफुल स्पेल्स के बारे में बता रहा होता है। म्यू उन सभी से कहती है कि मेरा भाई बहुत ही स्ट्रिक्ट है और उसके बाद वो टाकेशी को चॉकलेट देती है और उससे कहती है कि तुमने मेरे भाई को बचाने में मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें ये चॉकलेट्स दे रही हूँ और आज वैलेंटाइन डे होता है। फिर वहाँ पर सुगा आता है और वो टाकेशी को बताता है कि मेरे पास भी सेम चॉकलेट्स हैं। और टाकेशी से पूछता है क्या तुम म्यू को पसंद करते हो, जो सुनकर म्यू अपने भाई को वहाँ से लेकर जाने लगती है। और फिर कुरुमी टाकेशी के पास आती है और उसको चॉकलेट देती है और टाकेशी से कहती है कि मैंने और म्यू ने साथ में चॉकलेट बनाए थे और तुम्हें अब इसके बदले में हमें पुडिंग लाकर देनी होगी। टाकेशी इसके लिए मान जाता है पर वो कुरुमी को अपने सपने के बारे में नहीं बताता। और रात को सोते टाइम टाकेशी को दोबारा से वो सपना आता है जहाँ वो म्यू को देखता है जो कि पुडिंग से टकराने के बाद नीचे गिर जाती है और टाकेशी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको ऐसे अजीब सपने क्यों आ रहे हैं। वो अपने रूम से बाहर आता है और तभी उसके पास सुगा आता है। वो टाकेशी से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ और टाकेशी उसको अपने बुरे सपने के बारे में बता देता है। सुगा उससे पूछता है कि तुम्हें ये सपने कितने दिन से आ रहे हैं और टाकेशी बताता है कि कुछ दिनों से मुझे ऐसे सपने रोज आ रहे हैं। फिर सुगा उससे कहता है कि तुम्हें जाकर नर्स अयुमी को इस बारे में बता देना चाहिए, शायद से तुम्हें सपने किसी के डार्क मैजिक की वजह से आ रहे हैं। अगले दिन म्यू के पैर में चोट लगी होती है और वो टाकेशी और बाकी सभी को बताती है कि पुडिंग लेने के लिए वो कैफेटेरिया में जा रही है, लेकिन तभी उसका पैर स्टेयर से फिसल जाता है जिस वजह से उसको बहुत ही चोट आ गई होती है और टाकेशी
टाकेसी सोच रहा होता है कि कहीं ये इंसिडेंट मेरे उस सपने से तो नहीं जोड़ी है। और तभी टाकेसी को होश आता है। जब उसको होश आता है तो आयुमी उससे कहती है कि तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है और वैसे भी कुछ दिनों से तुम ठीक से नहीं सोए और इसी कारण तुम भी होश हो गए। फिर टाकेसी सोने लगता है और उसको दोबारा से सपने दिखाई देता है जहाँ पर वो वासेजु और लड़की को देखता है और टाकेसी दर्द से चिल्ला रहा होता है। इधर उसकी सोच से एक लड़की बाहर आती है और उसकी पॉज को एब्जॉर्ब कर रही होती है। आयुमी टाकेसी की आवाज सुनकर वहाँ पर आती है और उस लड़की को टाकेसी की पॉज एब्जॉर्ब करते हुए देख लेती है। जिसके बाद वो लड़की वापिस से सोड में चली जाती है और आयुमी टाकेसी को थप्पड़ मारकर उठाती है और उससे कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें नाइटमेयर्स आ रहे हैं। फिर आयुमी टाकेसी को बताती है कि ये सब नाइटमेयर तुम्हें तुम्हारी सोड ट्विलाइट की वजह से आ रही है। वो तुम्हारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रही है। आयुमी टाकेसी से कहती है कि तुम सोते टाइम इस सोड को अपने पास नहीं रखोगे और टाकेसी आयुमी की बात नहीं मानता है और सोते टाइम उस सोड को अपने पास रख देता है। टाकेसी को अपने सपने में ट्विलाइट ह्यूमन फॉर्म दिखाई देती है और अगले दिन टाकेसी मोमो के पास आता है और मोमो को भी उसकी बात पता चल गई होती है। और टाकेसी से कहती है कि तुम मुझे ये सोड वापस कर दो, पर टाकेसी देने से मना कर देता है और बताता है कि मुझे अभी इस सोड की बहुत ही जरूरत है। फिर मोमो टाकेसी को बताती है कि अगर तुम्हें उस सोड को कंट्रोल करना है तो तुम्हें सपने के अंदर जाकर ह्यूमन फॉर्म को जाकर हराना होगा, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। जो सुनकर टाकेसी थोड़ा डर जाता है और मोमो टाकेसी से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और शाम को सभी मेडिकल रूम में आ जाते हैं और सुगा और बाकी से भी टाकेसी की मदद करने के लिए आए होते हैं। मोमो टाकेसी को बताती है कि एक आर्टिफैक्ट और उसकी ओनर का रिलेशन पेरेंट और चाइल्ड जैसा होता है, इसका तुम्हें उसको अच्छे से ट्रीट करना होगा। आयुमी अपने मैजिक का यूज करती है जिससे कि टाकेसी सो जाता है और उसके सपने में म्यू उससे मदद मांग रही होती है और वो दोनों बीच पर आ जाते हैं जहाँ टाकेसी को ट्विलाइट दिखाई देती है और उसके पास बात करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी जगह चेंज हो जाती है और टाकेसी अपनी मदर को देखता है जो उसको अपने भाई से केयरफुल रहने के लिए कह रही होती है और इतना कहने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। टाकेसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वहाँ पर टाकेसी का भाई गिको उस पर अटैक करता है और वो टाकेसी से कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली बहुत ही कुछ सफर कर रही है। उसके बाद वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो ट्विलाइट होती है। वो टाकेसी को एक सोड देती है और उसके बाद वो सीधा उस पर अटैक करने के लिए आती है। लेकिन म्यू अपने बैरियर के यूज करके टाकेसी को बचाने की कोशिश करती है, पर ट्विलाइट उस बैरियर को तोड़ देती है और उसके बाद वो सीधा म्यू पर अटैक करके उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगती है। वो टाकेसी से कहती है कि तुम्हारी दोस्त अब मरने वाली है और जैसे टाकेसी उसको मारने के लिए जा रहा होता है तो वो सीधा टाकेसी पर अटैक करके उसकी पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। फिर टाकेसी को मोमो की बात याद आती है कि तुम्हारा आर्टिफैक्ट एक बच्चे की तरह है, इसलिए तुम्हें उसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। और टाकेसी याद करता है कि उसकी मोम ने उसको कभी भी उसके नाम से नहीं बुलाया। इधर ट्विलाइट उस पर अटैक करने के लिए आ रही होती है और तभी टाकेसी उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे इसलिए गुस्सा क्योंकि मैंने तुम्हें कोई अच्छा सा नाम नहीं दिया। वो उस सोड का नाम इंटेरना रख देता है जो सुनकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। इधर हम गीको को देखते हैं जो कि अपनी मोम से कहता है कि मैं अब उस एकेडमी में जाने वाला हूँ जहाँ पर मैं जाना चाहता था। उसके बाद हम टाकेसी और कुरुमी पर डेट पर देखते हैं जहाँ पर कुरुमी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भी सपने में इंटेरना आती है और टाकेसी उसको बताता है कि अब मैं उस पर बहुत ही अच्छे से बात करता हूँ इसलिए मुझे नाइटमेयर नहीं आते। और कुरुमी उसको बताती है कि अब हम सेकंड ईयर में आ चुके हैं और जल्दी एकेडमी के अंदर न्यू स्टूडेंट्स आने वाले हैं। एकेडमी में न्यू स्टूडेंट को इनरोल किया जा रहा होता है और टाकेसी और कुरुमी दोनों रिसेप्शन पर होते हैं। और फिर वहाँ पर काजुमी अपनी छोटी बहन फुटाबा को लेकर आता है। वो उन दोनों को अपनी छोटी बहन के बारे में बताता है और कहता है कि आज से ये भी इस एकेडमी में पढ़ने वाली है। उसकी बहन को देखकर वो दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट होती है। और कुरुमी काजुमी से पूछती क्या तुम्हारी फैमिली ने इस छोटी बच्ची को अडॉप्ट किया है, जो सुनकर काजुमी को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि हम दोनों ब्लड रिलेटेड हैं। और टाकेसी उससे पूछते क्या तुम्हारी बहन भी मैजिक का यूज कर सकती है। फिर टाकेसी बताता है कि कल रात में अपनी बहन को बर्थडे पार्टी में लेकर जाने से रोक रहा था और तब उसने गलती से अपने मैजिक का यूज कर दिया और फुटाबा भी मैजिशियन बन गई। ये सुनने के बाद फुटाबा गुस्सा हो जाती है और अपने भाई से कहती कि मैंने आपको ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहा था। और उसके बाद वो वहाँ से चले जाती। फिर वहाँ पर गीको आता है और गीको को देखकर कुरुमी और टाकेसी दोनों हैरान हो जाते हैं और टाकेसी उससे पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गीको उसको बताता है कि मैं भी मैजिशियन बन चुका हूँ और मैं तुम्हें अपने मैजिक के बारे में बाद में बताऊंगा। और फिर वो टाकेसी को इग्नोर करने लगता है। फिर बात लेटर टाइम गीको टाकेसी के पास आता है और टाकेसी वहाँ से जा रहा होता है। तभी गीको उसको रुकने के लिए कहता है और फिर उसकी बैग साफ करने लगता है। गीको टाकेसी से कहता है कि अब मुझे रियलाइज हो चुका है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, वो सब बस एक इंसिडेंट था, इसलिए मैं तुम्हारी पुरानी बातों को भूल चुका हूँ। अब हमें साथ में अच्छे से रहना चाहिए। और इधर सुगा मियो से टाकेसी के बारे में पूछता है पर मियो उसको कुछ भी नहीं बताती। उसके बाद सभी साथ में लंच कर रहे होते हैं और टाकेसी भी उन सभी के पास लंच करने के लिए जा रहा होता है। और तभी टीचर टाकेसी के पास आते हैं। वो ये बात जानकर बहुत ही हैरान होते हैं कि गीको टाकेसी का भाई है क्योंकि वो दोनों बहुत ही अलग दिखते हैं। और टीचर टाकेसी से कहते हैं कि इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और टाकेसी सोचता है कि शायद से टीचर उससे कुछ छुपा रहे हैं। और इधर टाकेसी बाकी सभी के पास लंच करने के लिए आता है। रात को टाकेसी को सोते टाइम एक सपना आता है जहाँ पर वो गीको को देखता है और गीको उससे कहता है कि मैं तुमसे सब कुछ लेने वाला हूँ, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी सोच सब मेरी हो जाएगी। और तभी टाकेसी उठ जाता है और वो अपनी विंडो पर वासुजू को देखता है और अपनी सोट को बाहर निकाल लेता है। जो देखकर वासुजू टाकेसी से कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं
तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर वो टाकेसी को पास्ट की हिस्ट्री बताता है कि 8th सेंचुरी के टाइम पर मैजिशियन का एक ग्रुप था जो कि अपने से कमजोर मैजिशियन को मार देते थे। उनका नाम विजार्ड ब्रांच होता था और वो सभी आम लोगों और अपने से कमजोर मैजिशियन को मार देते थे, जो सुनकर टाकेसी हैरान हो जाता है। फिर वासेजू टाकेसी से कहता है कि तुमने गोस्ट ट्रायलर के लीडर कुजामा के बारे में सुना होगा। पहले काजुमा और मैं साथ में एकेडमी के अंदर स्टूडेंट थे। काजुमा बहुत ही स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड मैजिशियन था, इसलिए विजार्ड ब्रेस उसको अपने कम्युनिटी में रखना चाहते थे, लेकिन काजुमा ने मना कर दिया क्योंकि उनको उनकी सच्चाई पता थी। वो किसी का भी टूल नहीं बनना चाहता था। और उसके बाद विजार्ड ब्रेस का एक आदमी काजुमा को विजार्ड कम्युनिटी ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन काजुमा उस ऑफर को मना कर देता है। और उसके बाद वो आदमी काजुमा से कहता है कि अगर तुमने हमें रिजेक्ट किया तो हम तुम्हारे पेरेंट्स को मार देंगे। और वो काजुमा को दिखाता है कि उन्होंने पहले से उसके पेरेंट्स को होस्टेज बना कर रखा है। और काजुमा उससे अपने पेरेंट्स को छोड़ने के लिए कहता है, जो सुनकर वो आदमी काजुमा से कहता है कि पहले तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होगा। और काजुमा कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करता और उस आदमी को मार देता है। अगले दिन काजुमा के पेरेंट्स को मार दिया जाता है और काजुमा विजार्ड ब्रेस से बदला लेने के लिए खुद की एक कम्युनिटी बनाता है जिसका नाम होता है गोस्ट ट्रायलर होता है। उसके बाद काजुमा ने विजार्ड ब्रेस के खिलाफ वॉर शुरू कर दी और उस वॉर में ट्विलाइट का ओनर भी फाइट कर रहा होता है और उसका नाम यूको हनासे होता है। उस वॉर में ट्विलाइट का ओनर भी फाइट कर रहा होता है और उसका नाम यूको ननासे था। वो नाम सुनने के बाद टाकेसी हैरान हो जाता है और वासुजू बताता है कि यूको 15 मैजिशियंस में से एक थी और वो एकेडमी के अंदर एक टीचर भी थी। वासुजू टाकेसी से पूछते क्या तुम यूको को जानते हो, और टाकेसी बताता है कि वो मेरी मदर है। फिर वासुजू उसको बताता है कि वॉर में काजुमा ने यूको पर एक स्ट्रॉन्ग स्पेल मैजिक का अटैक किया था, लेकिन काजुमा के दोस्त ने उसको धोखा दे दिया और यूको को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ गया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। आज तुम काजुमा के उस दोस्त की वजह से इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो। और टाकेसी से कहता है कि तुम्हें गोस्ट ट्रायलर का साथ देना चाहिए, पर टाकेसी मना कर देता है और उससे कहता है कि काजुमा ने बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मारा है। और वासेजू उससे कहता है कि उससे ज्यादा इनोसेंट लोगों को विजार्ड ग्रेस ने मारा है। फिर वो टाकेसी से पूछते हैं कि तुम आने वाले वॉर में किस तरफ से फाइट करने वाले हो। अगर तुम्हें अपना ग्रेटिट्यूड पूरा करना है तो तुम्हें गोस्ट ट्रायलर की तरफ से लड़ना चाहिए, पर टाकेसी मना कर देता है और उससे कहता है कि मेरा इन सब में कोई लेना देना नहीं है और न ही मैं विजार्ड ब्रेस और न ही गोस्ट ट्रायलर की तरफ से लड़ने वाला हूँ। ये जानकर वासुजू भी खुश हो जाता है और टाकेसी से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो तुम इस स्टोरी के बारे में मोमो से पूछ सकते हो। फिर टाकेसी को उसके मैजिक आइस की पावर के बारे में बताता है कि तुम्हारी मैजिक आइस में स्ट्राइक विजन मैजिक है और तुम्हें बाद में सच्चाई पता चल जाएगी, तब तुम खुद गोस्ट ट्रायलर का साथ देने के लिए आगे आओगे। और इतना कहने के बाद वासुजू वहाँ से चला जाता है और टाकेसी उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि टाकेसी असल में जो वासुजू से बात कर रहा होता है वो सब बातें उसके सपने में हो रही होती। फिर अगले दिन टाकेसी मोमो के पास आता है और अपनी मोम के बारे में उससे पूछता है और मोमो उसको बताती है कि तुम्हारी मदर यहाँ एकेडमी में एक टीचर थी और वो 15 ग्रेट मैजिशियंस में से एक थी। टाकेसी मोमो से पूछने के लिए जा रहा होता है कि काजुमा के पेरेंट्स को आखिर किसने मारा, और तभी उसको अपने स्ट्राइक विजन से कुछ दिखाई देता है और टाकेसी वहाँ से भाग जाता है। इधर मोमो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर टाकेसी को विजार्ड ब्रश की सच्चाई के बारे में कैसे पता चला। दूसरी तरफ वासेजू कुजामा को उठने का वेट कर रहा होता है और विक्टोरिया से पूछता है कि आखिर ये अभी तक उठा क्यों नहीं, और विक्टोरिया बताती है कि काजुमा जो कि जागने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इधर काजुमा को होश आ जाता है और वो वासेजू से पूछता है कि मैं कितने टाइम से सो रहा हूँ, और वासेजू उसको बताता है कि आप 17 साल से सो रहे हो। वासेजू काजुमा से सी विजार्ड ब्रेस को खत्म करने के लिए कहता है और बताता है कि हम सभी आपके ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं, जिसके बाद काजुमा उन सभी को सेकंड ग्रेड मैजिक वॉर शुरू करने का ऑर्डर दे देता है। इधर एकेडमी में टाकेसी अपने नाइटमेयर्स के बारे में सोच रहा होता है कि कल उसको अपने सपने में एक ड्रैगन क्यों दिखाई दे रहा था। फिर म्यू उसके पास आती है और उसको नेक्स्ट क्लास के बारे में बता रही होती। तभी टाकेसी को एक विजन दिखाई देता है, वो सभी को नीचे झुकने के लिए कहता है और वहाँ क्लास के सभी विंडोज टूट जाता है और तभी कुरुमी पर अटैक होता है, लेकिन टाकेसी उसको बचा लेता है। टाकेसी बाहर देखता है कि गोस्ट ट्रायलर के सभी लोगों ने एकेडमी पर अटैक कर दिया है, और ये देखने के बाद काजुमी अपनी बहन के पास जा रहा होता है। तभी उस पर छत टूटकर गिर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर टाकेसी को भी अपने भाई गिको की फिक्र हो रही होती है और वो कुरुमी के साथ उसको ढूंढने के लिए वहाँ पर चला जाता है। इधर म्यू भी अपने भाई को ढूंढने के लिए जा रही होती है, तभी उस पर 2 मैजिशियन अटैक कर देते हैं, लेकिन सुगा उन दोनों के अटैक्स को रोक देता है। सुगा उन सभी मैजिशियंस को आसानी से हरा देता है और इधर मोमो भी एक मेज को मार देती है और तभी उसके रूम में 3 और मेज आ जाते हैं। मोमो उन तीनों को पहचान लेती है कि वो पेंडुलम कम्युनिटी के स्ट्रॉन्ग मेज है और उन्होंने गोस्ट ट्रायलर के साथ हाथ मिलाया है। मोमो को उन तीनों के मैजिक के बारे में भी पता होता है कि उनमें से एक अपने मैजिक का यूज करके इस पूरे रूम को आइसोलेट कर सकता है, जिसके अंदर मेरा कोई भी मैजिक काम नहीं कर सकता। उसके बाद उनमें से एक अपने मैजिक का यूज करके पूरे रूम को आइसोलेट कर देता है। मोमो भी अपने मैजिक का यूज नहीं कर पा रही होती और उनमें से दूसरा मेज अपने मैजिक से रूम के अंदर की सारी ऑक्सीजन को गायब कर देता है, जिससे कि मोमो सांस ना ले पाए। और मेज मोमो से कहती है कि तुम हमसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर हम तीनों एक साथ मिलकर फाइट करें तो तुम हमें कभी भी नहीं हरा सकती हो। फिर वो सब ये देखकर बहुत ही हैरान थे कि मोमो अभी तक बेहोश नहीं हुई और मोमो ने अपनी सोर्ड को नीचे जमीन पर लगाया होता है और वो अपने मैजिक का यूज करके पूरे रूम को नॉर्मल कर देती है। ये सब देखकर मेज भी हैरान हो जाते और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि मोमो ने भला ये सब कैसे किया। और मोमो उन सभी से कहती है कि अगर तुम सभी ने मैजिक पर थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो शायद से तुम तीनों मुझे हरा सकते, और मुझे पता चल गया था कि तुम दोनों उस तीसरे मैच के कॉन्ट्रैक्ट में हो
जिस वजह से तुम इस रूम के अंदर सांस ले पा रहे थे। इसलिए मैंने अपने मैजिक का यूज करके उस मेज के पीछे एक छोटा सा मैजिक सर्कल बनाया और उससे ही मुझे ऑक्सीजन मिल रही थी। फिर वो तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोमो उन्हें अपने ब्लैक होल से गायब कर देती है और तभी वहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है। वो मोमो से फाइट करने के लिए अपनी एक डिनोमिक वॉरियर को भेजती है और वो वॉरियर मोमो पर अटैक करने के लिए जा रही होती है, जिसे मोमो ब्लॉक कर रही होती है। उनकी फाइट को देखकर विक्टोरिया सोचती है कि मुझे जल्दी से इस फाइट को खत्म कर देना चाहिए और उसके बाद वो अपने ड्रैगन को समन करती है और ड्रैगन मोमो पर अटैक करती है और मोमो उस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस अटैक को नहीं रोक पाती और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स आयुमी के पास होते और उन सभी को हील कर रही होती है। फिर वहाँ पर सुगा और म्यू काजुमी को लेकर आते हैं। वो आयुमी से काजुमी को हील करने के लिए कहते हैं और आयुमी बताती है कि काजुमी कुछ देर के बाद में होश में आ जाएगा और उन दोनों से पूछती है कि आखिर यहाँ एकेडमी में क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ टाकेशी और कुरुमी दोनों गीको को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनके सामने गीको आ जाता है और कुरुमी गीको के पास आ रही होती है। तभी टाकेशी उसको रोक लेता है। वो गीको से पूछता है कि आखिर तुम इस एकेडमी में क्यों आए हो। और गीको दोबारा से उसको अपनी बातों में फंसाना चाहता था, लेकिन इस बार टाकेशी उसकी बात नहीं मानता। वो टाकेशी से कहता है कि तुम्हारे स्ट्राइक विजन ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। और टाकेशी उससे पूछता है कि आखिर तुमने गोस्ट ट्रेलर को क्यों ज्वाइन किया। फिर गीको बताता है कि मुझे मैसेजन वासुजी ने बनाया है और गोस्ट ट्रेलर के साथ रहकर ही मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद वो सीधा टाकेशी पर अटैक करता है, जिसे टाकेशी ब्लॉक कर लेता है, लेकिन वो टाकेशी पर लगातार अटैक कर रहा होता है। फिर वो टाकेशी को अपने टेलीपोर्ट मैजिक के बारे में बताता है कि मैं इसको टेस्ट करना चाहता था कि क्या मैं तुम्हारी स्ट्राइक विजन से स्ट्रॉन्ग हूँ, पर अब मुझे पता चल गया है कि मेरा मैजिक तुमसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और कुरुमी टाकेशी के पास आती है और गीको उससे पूछती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। गीको उसको बताता है कि मैं ये सब अपनी रिवेंज लेने के लिए कर रहा हूँ। टाकेशी ने मुझे उस कार के सामने धक्का दे दिया जिस वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा एक पैर पूरी तरीके से डैमेज हो गया और अब उसके बदले में मुझे ये मैजिक पावर मिली है, इसलिए मैं अब ये सब टाकेशी को मारकर उससे सब कुछ छीन लूंगा। उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी सोर्ड भी अब मेरी हो जाएगी। और टाकेशी उससे लड़ने के लिए दोबारा से खड़ा हो जाता है और उससे पूछते है तुम मुझे मारने के बाद सेटिस्फाई हो जाओगे, जिस पर गीको मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा रखने वाला हूँ और तुम्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करूंगा। फिर अपनी स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज करता है जिससे कि उसके विंग्स आ जाते हैं और वो टाकेशी पर दोबारा से अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। कुरुमी टाकेशी के पास जाती है और उसको उठाने की कोशिश कर रही होती है, पर गीको कुरुमी को उससे दूर रहने के लिए कहता है, पर कुरुमी उसकी बात नहीं मानती और वो टाकेशी को हील करने के लिए अपना मैजिक यूज करती है और उसको किस करने लगती है, जो देखकर गीको बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो सीधा आकर टाकेशी को लात मारता है और उसको कुरुमी से दूर कर देता है। फिर वो कुरुमी को बेहोश कर देता है और टाकेशी की सोड और कुरुमी दोनों अपने साथ ले जाने लगता है। इधर इटेना टाकेशी को एक और विजन दिखाती है और उसको बताती है कि तुम्हारा भाई तुम्हारी मॉम को मारने वाला है। और ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है और इटर्ना उससे कहती है कि तुम्हें जल्दी से जाकर अपने भाई को रोकना होगा। इधर म्यू टाकेशी के पास आ रही होती है और तभी उसको टाकेशी के पास विक्टोरिया दिखाई देती है और विक्टोरिया टाकेशी को अपने साथ लेकर जा रही होती है। म्यू उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है और तभी विक्टोरिया अपने डिमोनिक नन को वहां पर समन करती है और उस पर म्यू अपने गन से अटैक करती है, लेकिन ओ नन उसके सभी अटैक से बच जाती है और इधर विक्टोरिया टाकेशी को अपने साथ लेकर जा रही होती है। और ये देखकर म्यू सीधा विक्टोरिया को रोकने के लिए जा रही होती है और ओ नन म्यू को पकड़ लेती है और उसको मारने के लिए जा रही होती है कि तभी वहाँ पर गर्ल्स का एक ग्रुप आ जाता है और उस नन को अपने मैजिक से खत्म कर देते हैं। फिर वो गर्ल्स विक्टोरिया के पास जाकर उस पर अटैक कर रही होती है और टाकेशी को बचा लेती है। विक्टोरिया उन सभी को देखकर वहाँ से भाग जाती है। इधर टाकेशी को भी होश आ जाता है और वहाँ पर सुगा भी आ जाता है। वो उन सभी गर्ल्स की लीडर से बात कर रहा होता है और टाकेशी म्यू से उस लड़की के बारे में पूछता है, जिस पर म्यू बताती है कि उस लड़की का नाम अना है और वो इस एकेडमी में 4th ईयर की स्टूडेंट है और वो मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है। सुगा अना से कहता है कि हमें टाकेशी को जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा और अना उसको अपने साथ कॉम्बैक्ट कम्युनिटी में आने के लिए कहती है। वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और म्यू को वहाँ पर एक आर्टिफैक्ट मिलता है। 3 दिन के बाद टाकेशी को होश आता है और वो हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पर म्यू उसका ध्यान रख रही होती है। और फिर काजुमी टाकेशी के पास आता है और टाकेशी को बताता है कि कुछ गार्ड्स फुटाबा को अपने साथ लेकर गए हैं। मैंने उन्हें रोकने की बहुत ही कोशिश की थी, पर वो गार्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। वो अपनी बहन के लिए बहुत ही परेशान हो रहा होता है और म्यू उसको बताती है कि वो गार्ड्स असल में एकेडमी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेज थे। वो फुटाबा को सेफ जगह पर लेकर गए होंगे, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और टाकेशी काजुमी से कहता है कि वैसे भी फुटाबा को इस वॉर से दूर रहना ही सही होगा। फिर वहाँ पर सुगा और अना आते हैं और वो उन सभी को बताते हैं कि मोमो भी गायब है और हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, इसलिए विजार्ड ब्रेस के सभी लोग मीटिंग करने वाले हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। और टाकेशी सुगा से कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, पर सुगा उसको मना कर देता है और बताता है कि तुम अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हो, इसलिए तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं होगा। फिर टाकेशी सुगा से पूछता है कि तुम्हें गोस्ट ट्रेलर के सीक्रेट बेस के बारे में पता है, जहाँ पर ओकुरुमी को लेकर गए होंगे। सुगा बताता है कि गोस्ट ट्रेलर के बहुत ही सारे सीक्रेट हाइड आउट्स है और उन सभी का पता लगाना आसान नहीं है, इसलिए हम उस बारे में
कुछ भी नहीं जानते। रात को टाकेसी अपने रूम से बाहर आता है और वो सोच रहा होता है कि मैं इस तरह से बैठा नहीं रह सकता हूँ, और बाहर वो अना और सुगा को आपस में बात करते हुए देखता है। अना सुगा से कहती है कि टाकेसी अब ठीक हो चुका है, इसलिए तुम उसको यहाँ से लेकर जाओ, और वैसे भी कॉम्पैक्ट कम्युनिटी सिर्फ ह्यूमन के लिए है, इसलिए हम उसको यहाँ पर और ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते। और सुगा अना से कहता है कि अभी टाकेसी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, अगर मैं उसको अपने साथ लेकर जाता हूँ तो विजार्ड ब्रेस उसको वॉर के लिए लेकर जाएंगे, और इसलिए वो अना से रिक्वेस्ट करता है। अना सुगा से कहती है कि मैं इस बारे में अपने सीनियर से बात करती हूँ, और ये सब बातें टाकेसी सुन लेता है और अपने रूम में आता है और बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा होता है। फिर वो वहाँ पर म्यू को सोता हुआ देखता है और उसको ब्लैंकेट से कवर कर देता है। दूसरी तरफ हम काजुमा को देखते हैं जो कि अपनी आर्मी को वॉर के लिए रेडी कर लेता है। इधर वह सुजु भी ग्रेट मैजिशियन वाइसमैन को मारने के लिए आया होता है। उसने सभी गार्ड्स को मार दिया होता है और वो वाइसमैन से कहता है कि तुम्हारे गिफ्ट्स कर्ज की वजह से हम दूसरी दुनिया के अंदर अपना मैजिक यूज नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद वो कर्ज खत्म हो जाएगा और काजुमा विजार्ड ब्रेस और बाकी सभी कम्युनिटी को मारकर एक न्यू दुनिया बनाने वाला है जहाँ पर सभी लोग शांति से रह सकते हैं। और ये सुनने के बाद वाइसमैन कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, और उसके बाद वह सुजु उसको मार देता है। वाइसमैन के मरने के बाद उसका कर्ज भी चला जाता है और दूसरी दुनिया में भी मैजिशियन वॉर करते हैं। सभी आम लोग दूसरे इंसानों को हवा में उड़ता देख बहुत ही हैरान हो गए होते हैं। इधर सुगा और अना टाकेसी को इस वॉर के बारे में बता रहे होते हैं, और टाकेसी को विजन आ रहे होते हैं कि गीको उसकी मोम को मारने वाला है, इसलिए वो उन दोनों से कहता है कि क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ, और अना इसके लिए मान जाती है। उसके बाद वो सभी टाकेसी की मोम यूको के पास आते हैं। यूको को भी इस वॉर के बारे में पता चल जाता है और वो इस बात से बहुत ही अपसेट हो जाती है। फिर अना और बाकी सभी वहाँ पर आते हैं। अना यूको को एक लेटर देती है जिसमें कॉम्पैक्ट कम्युनिटी के लीडर ने यूको से रिक्वेस्ट की थी कि वो टाकेसी को ट्रेन करे, पर यूको मना कर देती है। वो उनसे कहती है कि मैं अब मैजिशियन हूँ, इसलिए मैं टाकेसी को ट्रेनिंग नहीं दे सकती हूँ। और ये सुनने के बाद अना टाकेसी से पूछती क्या तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है, यहाँ तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे नहीं रह सकती हो। जिस पर टाकेसी कहता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है और कुरुमी को बचाना है। फिर यूको उस लेटर के अंदर एक रिंग देखती है और टाकेसी को ट्रेनिंग देने के लिए मान जाती है। वो दोनों ट्रेनिंग करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ टाकेसी अपनी मोम से पूछते है कि आप बिना मैजिक के मुझे ट्रेनिंग कैसे सिखा सकती हैं। और फिर यूको उस रिंग को पहन लेती है, जिसके बाद वो मैजिक करने लगती है। यूको बताती है कि इस रिंग की मदद से मैं कुछ टाइम के लिए दोबारा से मैजिक यूज कर सकती हूँ। फिर उसकी मोम उससे पूछती है तुम किस साइड से लड़ने वाले हो, क्या तुम विजार्ड ब्रेस का साथ दोगे या फिर तुम गोस्ट टाइलर की ओर से फाइट करोगे। और टाकेसी बताता है कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि मुझे किस साइड से लड़ना चाहिए, पर मैं दोनों ही कम्युनिटी की तरफ से फाइट नहीं करने वाला हूँ। मैं बस अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करूंगा। और उसकी मोम टाकेसी को अपनी पावर दिखाने के लिए कहती है। टाकेसी उन्हें अपनी पावर दिखाता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं होती है, और उसकी मोम उसको हार्ड ट्रेनिंग देने लगती है। कुछ देर के बाद टाकेसी की पावर बढ़ जाती है। इधर उस रिंग को यूज करने से यूको की लाइफ फोर्स बहुत ही ज्यादा कंज्यूम हो रही होती है। फिर टाकेसी म्यू से मिलता है। म्यू टाकेसी से ट्रेनिंग के बारे में पूछती है और टाकेसी बताता है कि मेरी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी चल रही है। फिर म्यू टाकेसी को एक आर्टिफैक्ट दिखाती है। वो बताती है कि इस आर्टिफैक्ट का यूज करके हम गोस्ट टाइलर के लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो सकते हैं। और ये सुनने के बाद टाकेसी उससे पूछते ही तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फिर म्यू उससे कहती कि उस समय तुम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थे, इसलिए मैं तुम्हारे ठीक होने का वेट कर रही थी। और टाकेसी से माफी मांगती है कि मेरी वजह से तुम मैजिशियन बन गए और तुम्हें इतना कुछ फेस करना पड़ रहा है। और टाकेसी उससे कहता है कि तुम्हें खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और कुरुमी को वापस लेकर आऊंगा। जो सुनकर म्यू खुश हो जाती है। और इधर कुरुमी अपने सपने में टाकेसी को मरा हुआ देखती है। जैसे ही उसको होश आता है तो वो किसी और जगह पर होती है और कुरुमी मिरर में खुद को देखती है, तो उसको पता चलता है कि वो टाकेसी के रूप में बदल चुकी है, जो देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है। अगले दिन टाकेसी दोबारा से ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ पर उसकी मॉम उससे कहती है कि क्या तुम इस तरह से कुरुमी को बचाने वाले हो। फिर टाकेसी कहता है कि मुझे अभी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। और दूसरी तरफ हम कुरुमी को देखते हैं, जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि भला टाकेसी के रूप में वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई। फिर वहाँ पर गीको आता है और वो कुरुमी से कहता है क्या तुम वापस अपने असली रूप में नहीं आ सकती हो, तुम्हें इस रूप में देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा और न ही तुम्हें किस कर पाऊंगा मैं। और ये सुनने के बाद कुरुमी को याद आता है कि उसने टाकेसी को किस किया था, शायद इस कारण से वो टाकेसी के रूप में चेंज हो गई। फिर कुरुमी वापस से अपनी असली फॉर्म में आ जाती है और गीको उसके क्लोज आने लगता है, लेकिन कुरुमी उससे दूर चली जाती है और वो गीको से कहती है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, तुम बस टाकेसी से जलते हो और उससे अपना बदला लेना चाहते हो। उसके बाद कुरुमी वहाँ से भागने लगती है और गीको कहता है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकती हो। इधर कुरुमी टकाओ से टकरा जाती है और उसको वहाँ पर देख कर टकाओ उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और कुरुमी उससे पूछती कि ये जगह कौन सी है। टकाओ उसको बताता है कि ये जगह गोस्ट टाइलर का हेडक्वार्टर है और तुम यहाँ पर उस आर्टिफैक्ट की मदद से आई हो। कुरुमी टकाओ से कहती है कि गीको मेरा पीछा कर रहा है, तो क्या तुम मुझे यहाँ पर छुपा सकते हो। और टकाओ कुरुमी को अपने रूम में लेकर छुपा लेता है। वो कुरुमी को बताता है कि अब मुझे सब कुछ याद आ गया है और मैं तुमसे पहली बार दूसरी दुनिया के अंदर मिला था। वो दोनों बात कर रहे होते कि तभी हटोरू डोर को खोलकर अंदर आ जाती है और इधर टकाओ कुरुमी के ऊपर गिर जाती है। और उन दोनों को ऐसे देखकर हटोरू टकाओ से कहता है कि ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर वो दोनों मना कर देते हैं। और कुरुमी कहती है कि मुझे टाकेसी के पास वापस जाना है। और इधर हम टाकेसी को लंच करते हुए देखते हैं। सुगा और अना दोनों टाकेसी के पास आते हैं और अना टाकेसी से कहती है कि तुम अब गोस्ट टाइलर के
के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो चुके हो। पर टाकेशी उनसे कहता है कि मैं इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, मैं बस कुरुमी और अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ। फिर सुगा अना से कहता है कि टाकेशी उन लोगों की सबसे ज्यादा केयर करता है जो उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं, और अना उससे कहती है कि अभी टाकेशी पर और ज्यादा जिम्मेदारियां आने वाली है। इधर कुरुमी होटारू को सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है और होटारू उसकी बात सुनने के बाद उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। वो बताती है कि गीको मुझे भी पसंद नहीं करता और वैसे भी उसके यहाँ आने से हमारी पोजीशन चली गई है, और उसके बाद वो तीनों इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। होटारू कुरुमी को बताती है कि यहाँ रात को सभी रूम्स चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल हैरी पॉटर के हैंगआउट्स की तरह होता है। और होटारू बताती है कि हमें इस जगह के बारे में पूरी तरीके से पता चल चुका है। तभी उन्हें पता चलता है कि सामने से गीको आ रहा है, और होटारू और कुरुमी दोनों वहाँ पर छुप जाते हैं। और गीको टकाओ से कहता है कि तुम्हें वासुजो बुला रहा है। गीको वहाँ पर कुरुमी को भी देख लेता है, और उधर होटारू कुरुमी को जल्दी से अपना रूप चेंज करने के लिए कहती है, और कुरुमी अपने लिपस्टिक का यूज करती है और होटारू को किस कर लेती है, जिसके बाद कुरुमी होटारू में बदल जाती है और होटारू कुरुमी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। गीको वहाँ पर आता है, लेकिन उसको वहाँ पर होटारू दिखाई देता है। वो होटारू से पूछते है क्या तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई और भी है, पर होटारू मना कर देती है, और इधर कुरुमी टकाओ के पीछे छुप कर वहाँ से जाने लगती है। फिर वहाँ पर वासुजो आ जाता है और वो टकाओ को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इधर कुरुमी टकाओ के जाने के बाद अकेली हो जाती है। वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है और अपने असली रूप में आ जाती है, और उसके बाद वो एक रूम के अंदर चली जाती है जहाँ पर उसको एक आदमी मिलता है। वो कुरुमी को अपने साथ एक मिरर के अंदर लेकर जाता है, और दूसरी तरफ टाकेशी अपनी मोम के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, और उसकी मोम उसको एक स्ट्रॉन्ग मैजिकल स्पेल सिखाती है। उस स्पेल की मदद से टाकेशी उड़ने लगता है और उसकी मूवमेंट बहुत ही फास्ट हो जाती है। फिर टाकेशी अपनी मोम से पूछते कि आपने अपने मैजिशियन होने के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया। जैसे ही वो टाकेशी को कुछ बताने के लिए जा रही होती है तभी वो थक कर गिरने लगती है, और टाकेशी उनको पकड़ लेता है। वो अपनी मोम को रेस्ट करने के लिए कहता है। इधर कुरुमी को पता चलता है कि वो जिस इंसान के साथ है वो असल में गोस्ट टाइलर का लीडर काजुमा है, और काजुमा उससे कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ टाकेशी मियो के पास आता है और उससे कहता है कि मैं उस आर्टिफैक्ट का यूज करके कुरुमी को बचाने के लिए जाने वाला हूँ। मियो भी उसके साथ जाने के लिए कहती है, और फिर वहाँ पर कुरुमी भी आ जाता है और टाकेशी से पूछते है तुम्हारे हाथ में ये न्यू सोड कहाँ से आई। टाकेशी उसको बताता है कि मैंने ये सोड पॉप से लिए, और काजुमी और मियो टाकेशी से कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे, और टाकेशी उनकी बात मान लेता है। फिर उस आर्टिफैक्ट का यूज करके सीधा गोस्ट टाइलर के हेडक्वार्टर में आ जाता है, जहाँ पर टकाओ और होटारू पहले से उनका वेट कर रहे होते हैं। टकाओ टाकेशी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये आर्टिफैक्ट कैसे आ गया। मैंने ये कुरुमी को दिए थे, और टाकेशी उससे कुरुमी के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ पर है, जिस पर टकाओ उससे कहता है कि अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है तो मुझे हराना होगा, और फिर वो टाकेशी से फाइट करने लगती है। इधर होटारू भी मियो और काजुमी को रोकने के लिए उनके सामने आ जाती है और अपने पास से एक बड़ा सा इंजेक्शन निकाल लेती है, और दूसरी तरफ टाकेशी और टकाओ दोनों बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं। उन दोनों की फाइट को देखकर होटारू कहती है कि तुम दोनों तो बहुत ही एंजॉय कर रहे हो, और काजुमी कहता है कि तुम मेरे अटैक से अब नहीं बच सकते हो। काजुमी उससे कहता है कि मुझे गर्ल्स के साथ फाइट करना अच्छा नहीं लगता, और ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है। फिर कुरुमी अपने फायर मैजिक का यूज करके उसका इंजेक्शन तोड़ देता है, जो देखकर उसको बहुत ही गुस्सा आता है और वो कुरुमी को गालियां देने लगती है। इधर टाकेशी अपने सोर्ड ओरा का यूज करके टकाओ पर अटैक कर रहा होता है। टकाओ को भी ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और अपनी सोर्ड ओरा को यूज करके फाइट करने लगता है। मियो टाकेशी की मदद करने के लिए जा रही होती है, लेकिन टाकेशी उसको फाइट में इन्वॉल्व होने से मना कर देता है, और जैसे ही टाकेशी टकाओ पर अटैक करने के लिए आता है तो टकाओ उसके अटैक को अपने शील्ड से ब्लॉक कर देता है। ये देखकर टाकेशी मियो को अटैक करने के लिए कहता है, और मियो अपने गन से अटैक करती है, और इधर टाकेशी की पावर भी बढ़ जाती है और वो सीधा टकाओ पर अटैक करके उसकी शील्ड को तोड़ देता है, जो देखकर टकाओ भी हैरान हो जाता है, और उसके बाद टकाओ अपनी हार मान लेता है। इधर काजुमी भी होटारू को उठाकर उसके पास लाता है। टकाओ टाकेशी को बताता है कि मुझे कुरुमी यहाँ पर हेडक्वार्टर में मिली थी और मैं उसकी बाहर जाने में मदद कर रहा था, लेकिन ओसा से यहाँ पर गुम हो चुकी है। टाकेशी अपनी स्ट्राइक विजन से सब कुछ देखता है और उसको पता चलता है कि टकाओ सच कह रहा है, इसलिए उसको कुरुमी की मदद करने के लिए ठहर कहता है। फिर वो कुरुमी को ढूंढने के लिए अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है, और टाकेशी सोच रहा होता है कि शायद से मेरा वो नाइटमेयर सच होने वाला है, इसलिए मुझे सब कुछ जल्दी से रोकना होगा, वरना बाद में दोनों दुनिया के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। टाकेशी वापस से अपने घर जा रहा होता है और वो सोचता है कि अभी भी कुरुमी तक पहुँचने का एक रास्ता है, मैं अपने सपने में उसके पास पहुँच सकता हूँ। तभी घर के सामने उसको गीको दिखाई देता है और उसके फेस पर खून लगा होता है, और टाकेशी उससे पूछते है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर गीको बताता है कि मोम ने पहले मुझ पर अटैक किया था और मैंने अपने आप को डिफेंस करने के लिए उन पर अटैक कर दिया, जो सुनकर टाकेशी बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर गीको बताता है कि मैंने उन्हें मारा नहीं। उसके बाद गीको टाकेशी को ट्विलाइट दिखाता है, जिसे उसने अपने डार्क पावर्स का यूज करके मॉडिफाई कर दिया था। फिर इंटरिना बाहर आती है और गीको ने उसको अपना स्लेव बना लिया होता है। वो इंटरिना को टाकेशी पर अटैक करने के लिए कहता है। इंटरिना टाकेशी पर अटैक करके उसको दूर फेंक देती है और उसको मारने के लिए जा रही होती है, और गीको उसको वापस अपनी सोर्ड में बुला लेता है। वो टाकेशी से कहता है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, और गीको टाकेशी से कहता है कि 3 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये सब मॉम ने किया था, और उन्होंने कॉमलेट के लीडर बाइसेप से मुझे मारने के लिए कहा, लेकिन उस इंसिडेंट में मेरा पैर इंजर्ड हो गया, जो देखने के बाद
मॉम ने मुझे दोबारा से मारने की कोशिश नहीं की और उन सब का ब्लेम तुम पर डाल दिया और खुद एक नॉर्मल लाइफ जीने लगी। टाकेशी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो गीको से कहता है कि भला मॉम तुम्हें क्यों मारना चाहेंगी, और गीको उससे कहता है कि ये बात तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। उसके बाद हम यूको को देखते हैं जो कि घर में इंजर्ड होती है और वो अपने पास्ट को याद करती है। असल में वो गीको को इसलिए मारना चाहती थी कि बाद में गीको काजुमा की तरह ना बन जाए। गीको टाकेशी से कहता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हें इतने सालों तक ब्लेम लेना पड़ा। और टाकेशी उससे कहता है कि इन सब के बाद भी मॉम को हर्ट करना चाहते हो। जो सुनकर गीको को गुस्सा आ जाता है और वो टाकेशी से कहता है कि अब हमें इस फाइट को खत्म कर देना चाहिए। और टाकेशी सोचने लगता है कि भला अपने भाई से फाइट क्यों कर रहा हूँ। फिर गीको अपने पास्ट को याद करता है जब वो अपने भाई के साथ बचपन में खेला करता था, लेकिन अब उसको समझ में आता है कि गीको पहला जैसा नहीं रहा, वो पूरी तरीके से बदल चुका है। जिसके बाद वो अपनी पूरी पावर को यूज करके फाइट करने लगते हैं और इस तरह टाकेशी गीको के सभी अटैक को देखकर उन्हें ब्लॉक कर लेता है। गीको भी हैरान था कि टाकेशी इतने कम टाइम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वो टेलीपोर्ट होकर टाकेशी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन टाकेशी को पहले उसके मूवमेंट्स के बारे में पता चल जाता है और वो उसके सभी अटैक को रोक लेता है। टाकेशी गीको पर भारी पड़ रहा होता है। तभी वहाँ पर विजार्ड ब्रेस और गोस्ट टेलर के सभी मैजिशियन आ जाते हैं। मियो टाकेशी की मदद करने के लिए जा रही होते हैं, लेकिन सुगा उसको रोक देता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें अभी वॉर पर ध्यान देना चाहिए और इधर वासेजू गीको से कहता है कि तुम बाकी सबको हम पर छोड़ दो, अपने बैटल को पूरा करो। उसके बाद विजार्ड ब्रेस और गोस्ट टेलर के सभी लोग आपस में फाइट करने लगते हैं। टाकेशी भी गीको से फाइट कर रहा होता है। क्रूमी भी टाकेशी को ढूंढने के लिए वहाँ पर आ जाती है और गीको टाकेशी से कहता है कि तुम मुझे मार दो, वैसे भी वो मुझे मारना चाहती है। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है और मेरे पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है, इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही ठीक होगा। और टाकेशी उससे कहता है कि तुम गोस्ट टेलर को छोड़कर वापस घर जाओ। टाकेशी उसको अपने साथ रहने के लिए कहता है और गीको भी उसके पास आ रहा होता है। क्रूमी ये सब देखकर टाकेशी को रोकने के लिए आगे बढ़ रही होती है। उसको पता था कि गीको कुछ गलत करने के लिए जा रहा है और इधर गीको टाकेशी के पास आकर उससे कहता है कि भाई तुम बहुत ही बेवकूफ हो जो कि तुम मेरी बातों में आ गए। और टाकेशी पर अटैक करता है, लेकिन क्रूमी बीच में आ जाती है, जिस वजह से वो अटैक क्रूमी को लगता है और वो बहुत ही इंजर्ड हो जाती है। जो देखकर गीको टाकेशी से कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है। और उसके बाद टाकेशी क्रूमी को हील कर रहा होता है और मियो भी क्रूमी को इंजर्ड देख लेती है और टाकेशी के पास आकर क्रूमी को हील करने लगती है। और इधर टाकेशी गुस्से में गीको से लड़ने के लिए जा रहा होता है। वो गीको पर अटैक करके उसको दूर फेंक देता है और उसको खत्म करने के लिए जा रहा होता है। गीको टाकेशी से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। और वो दोनों अपने मैजिक का यूज करके एक दूसरे पर अटैक करते हैं और उनका मैजिक भी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है। मोमो भी वहाँ पर आ जाती है और ये सब देखने के बाद मोमो कहती है कि इन दोनों की पावर्स के कारण सब कुछ तबाह हो जाएगा, इसलिए मुझे इन्हें रोकना होगा। मोमो अपने ब्लैक मैजिक का यूज करके उन दोनों पर अटैक करते हैं, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरी जगह तबाह हो जाती है। सभी गीको और टाकेशी को ढूंढ रहे होते हैं और इधर मोमो कहती है कि काजुमा अब तुम्हारा मकसद पूरा होने के लिए जा रहा है। और दूसरी तरफ हम काजुमा को देखते हैं जो कि यूको को हील कर देता है। फिर काजुमा विक्टोरिया से पूछते हैं तुम आखिर मेरी इतनी ज्यादा लॉयल क्यों हो, और विक्टोरिया उसको बताती है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, तब से मैंने डिसाइड किया कि मैं हमेशा के लिए अब तुम्हारी लॉयल सर्वेंट बन के रहूंगी। और उसके बाद काजुमा यूकी की तरफ देख कर कहता है कि मोम मैं इस दुनिया को बदलने जा रहा हूँ। फिर हम टाकेशी को देखते हैं, उसको होश आता है तो वो खुद को सबुरु एकेडमी में देखता है और सोचने लगता है कि सुबारू एकेडमी तो गोस्ट टेलर के अटैक से तबाह हो चुका था। टाकेशी को वहाँ पर अपनी मोम यूको दिखाई देती है और वो टीचर के साथ होती है। फिर टाकेशी दीवार पर पोस्टर देखता है जिसमें ईयर 1998 होता है। ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मैं पास्ट में आ चुका हूँ। फिर वहाँ पर उसको वसुजू और मोमो दिखाई देते हैं। उस समय वो दोनों यहाँ पर स्टूडेंट थे और उसके बाद वहाँ पर सुकीमी आ जाती है और उसको वहाँ पर देखने के बाद टाकेशी को याद आता है कि सुकीमी काजुमा का बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन ग्रेट वॉर के टाइम पर उसने यूको को बचाते हुए अपनी जान गंवा दी थी। और उसके बाद वहाँ पर काजुमा आता है और उन सभी को देखने के बाद टाकेशी सोचता है कि गीको के साथ फाइट करने के बाद टाइम बहुत ही पीछे आ गया। तभी वहाँ पर गीको आ जाता है और गीको को वहाँ पर देखकर टाकेशी बहुत ही हैरान हो जाता है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर गीको यहाँ पर क्या कर रहा है। वो वाला इस टाइम लाइन के अंदर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। हम दोनों का जन्म साथ में हुआ था और इस टाइम तो मोम यहाँ पर एकेडमी की टीचर थी और उन्होंने शादी भी नहीं की थी। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और सभी टाकेशी के सामने से जा रहे होते हैं। तभी गीको टाकेशी से कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा टाकेशी। फिर टाकेशी याद करता है कि प्रैक्टिस के टाइम पर शायद से मोम मुझे गीको के बारे में नहीं बताना चाह रही थी। और इधर क्रूमी और मियो दोनों सोच रहे होते कि आखिर टाकेशी कहाँ चला गया। और इसी के साथ ये एनाइम का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।